गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। आदित्य गिरी, कोमल, अविनाश, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। यार क्यों नीचे जा रहा है सबका कमेंट? देखो हीरो, अब जो पूछ रहे हो देखो उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। बस परेशान मत हो, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा टाइम से पहले, तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हाँ शिल्पी, विजय, चलो। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। हाँ निर्भय, राम राम। ठीक है। सत्य प्रभात, नमस्ते। ठीक है। दिव्यांशु, नमस्ते। प्रिंस कुमार, ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। आज देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है। हाँ सूरज यादव, गुड मॉर्निंग। ठीक है। आज देखो हम लोग यह स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या नाम है? प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। चलो चलो ठीक है हीरो अविनाश, अच्छी बात है। ठीक है, बस पढ़ते रहना, जितना हो सके उतना पढ़ लो। ठीक है। देखो अब देखो बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। ठीक है। अब देखो अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन देखेंगे ना, जिसको बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, तो देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी फंक्शन का, देखो कोई फंक्शन होता है, किसी फंक्शन का इनवर्स कब बनता है? अगर कोई फलन है उसका इनवर्स कब बनता है? सर जब वो फलन एकेकी और आच्छादक हो तभी उस फलन का क्या होता है? इनवर्स बनता है ना। जब कोई फलन क्या हो, एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, तभी सर उस फलन का क्या बनता है? इनवर्स बनता है। तो सर जो ये साइन एक्स फंक्शन होगा, जो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अगर हम बात करें सर साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, क्या ये एकेकी और आच्छादी फलन होते हैं? पता हो सब लोग? अगर हम पूछ लें कि अगर हमें देखो प्रतिलोम बनाना है, मतलब क्या? उसका व्युत्क्रम, और किसी फलन का व्युत्क्रम तभी बनता है जब वो एकेकी भी हो और आच्छादी भी हो ना। तो बताओ अगर हम तुम्हें एक फंक्शन लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या? साइन एक्स, साइन एक्स, जहां पे जो ये एफ होता है कहां डिफाइन होता है? आर टू आर में डिफाइन है। ठीक है। तो हमको चेक करना है कि जो साइन एक्स वाला फंक्शन है, ये साइन एक्स जो फंक्शन है, क्या ये एकेकी आच्छादी फलन है? एकेकी मतलब क्या? देखो एकेकी मतलब होता है कि x के भिन्न भिन्न वैल्यू पर y का मान क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न आना चाहिए। ठीक है। बोला था ना कि एक बच्चे की एक माँ, तो क्या हो जाएगा? वो एकेकी होगा। ठीक है। और अगर ग्राफ से बात करेंगे तो सर ग्राफ का रूल ये कहता है कि अगर ग्राफ से चेक करना होगा तो ग्राफ बनाओ और उसको क्या करो? एक क्षैतिज रेखा काटो। देखो अगर उस ग्राफ को एक जगह पर काटता, केवल एक जगह पे, तो उसे क्या बोलते हैं? एकेकी। और अगर एक से अधिक जगह पे काटेगा तो बोलेंगे बहुएकेकी ना। तो साइन एक्स का ग्राफ सबको याद है? आई थिंक सबको याद होगा। हम बना रहे हैं, देखो कैसे ग्राफ बनाना है उतना फोकस मत करना, बस ग्राफ कैसे बनाए उसको देख लेना। हाँ थोड़ा सा तरीका बताएंगे, जिससे नहीं आता होगा उससे आ जाएगा, और जिससे आता होगा उसके लिए अच्छी बात है ना। देखो अगर तुम साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, देखो अगर सर हम साइन एक्स का ग्राफ बनाए तो साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ ऐसे। देखो देखे होगे तुम लोग, ठीक है, कभी ना कभी तो देखे होगे, आज हम भी दिखा रहे हैं, देख लो। बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है। ठीक है। देखो एक्स एक्स जो होता है ना, जो ये एक्स अक्ष होता है, इस पे लेते हैं एंगल को। देखो एंगल लेंगे तो सारा एंगल मत लेना, मतलब 30, 45, 60 सबको नहीं लेना है, मेन लेंगे। तो सबसे मेन क्या लेंगे? π/2 ना, सबसे मेन लेंगे π/2, उसके बाद लेंगे पाई, उसके बाद क्या लेंगे? 3π/2, उसके बाद लेंगे कितना? 2π। इतना लेंगे ना, इधर यही काम पीछे आएंगे, तो पीछे आएंगे तो क्या होगा? माइनस में π/2, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा?
माइनस में पाई, ऐसे ये आगे बढ़ेगा, समझ जाना। अब देखो ऊपर क्या होगा सर, ऊपर जाएगा मैक्सिमम कितना, π/2 पे कितना, π/2 मतलब सर 1 हो जाएगा 1, नीचे कितना होगा सर माइनस में 1, ठीक है, ये बन गया ग्राफ, ठीक है। चलो अब देखो सर ग्राफ बनाते हैं, सभी लोग देखो आराम से देखना है ना। सेकंड चैप्टर हीरो, देखो नाम तो लिखे हैं चैप्टर 2 ना। हाँ अब देखो इसका देखो ग्राफ बनाओगे तो क्या बोलोगे सर, साइन 90 का मान होता है 1, देखो साइन 90 का मान 1, यहां पे कर दो साइन 90 का मान 1, सबको याद है ना, नहीं याद है तो याद कर लो यार कि साइन 90 का मान 1 होता है ना, याद कर लो कि जो सर जो साइन 90 होगा, साइन 90 का मान कितना 1। देखो सभी लोगों को ये वैल्यू लर्न करना है, जो टेबल होता है इस टेबल के सारे वैल्यू को लर्न करना है, साइन टेन कॉस का, साइन टेन कॉस का मोस्ट इंपॉर्टेंट से लर्न करना है। तो साइन 90 का मान कितना 1 और साइन 180 का मान कितना 0। फिर सर साइन 270 का मान कितना होता है माइनस में 1, मतलब ये यहां पर देखो, यहां पे आएगा, यहां पे जाएगा, यहां पर, ठीक है। और सर साइन 360 का मान, ठीक है। अब देखो बनाना कैसे है, उसी तरह सर इसका बनाओगे, ये आएगा सर माइनस में 1 तो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो इसे बनाना कैसे, एकदम सिंपल है, बस सोचो सर 90 पे 1 मतलब 90 पे 1, 90 पे 1 हो जाएगा, 180 पे 0 यहां पे कर दोगे, 270 पे कितना होगा सर माइनस में 1 यहां बना दोगे, फिर यहां पे कर दोगे ना। अब बस क्या करोगे सोचो, ऐसे इसको नागिन डांस की तरह घुमाओ, नागिन डांस की तरह, क्या बोलोगे, नागिन डांस कराओ इसको, ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे जाएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा ना। तो बस ऐसे पीछे जाएगा, ये देखो ऐसे पीछे भी जाएगा, ये देखो हम लोग का साइनस का ग्राफ हो गया, ठीक है। आवाज कट रहा है, कटना तो नहीं चाहिए हीरो, चलो मना कर देंगे नहीं कटेगा आप, चलो। तो ये साइनस का ग्राफ हो गया। अब बताओ क्या ये एकाकी है, देखो एकाकी कैसे चेक करते हैं, हाँ 360 का मान 0, ठीक है। अब बस हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो, ठीक है, कमेंट करने में ज्यादा फोकस नहीं, जो हम बस बोल रहे हैं उसको सुनो, अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछना ना। देखो एक ग्राफ बनाए, अब देखो इसे चेक करना ये एकाकी है कि नहीं, क्या ये एकाकी है कि नहीं। तो अगर तुम्हें कभी भी किसी फलन का ग्राफ दिया है, ग्राफ देख के अगर तुम्हें पता करना है, ग्राफ को देखना है फिर पता करना है कि सर वो एकाकी है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे सर, क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, क्या करेंगे, एक सर एक्स अक्ष के समांतर एक क्या करो, एक क्षैतिज रेखा खींचो, दिख रहा है ना, क्या करोगे, एक क्षैतिज रेखा खींचोगे। अब अगर ये रेखा एक बार में अगर केवल एक जगह ही कट करेगा तो बोलेंगे एकाकी है, और अगर एक बार में एक से अधिक जगह कट कर दिया तो बोलेंगे क्या, बहुएकाकी है। अब देखो ये कहां पे कट कर रहा है, देखो यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है और यहां पे कट कर रहा है, मतलब 4-5 जगह कट कर रहा है, और इसी तरह आगे भी बहुत जगह कट करेगा। इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, ये क्या है, एकाकी नहीं है, क्या बोलेंगे, एकाकी नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक हुआ कि नहीं। तो आच्छादक के लिए क्या बोलते हैं, देखो इसका जो परिसर आएगा तुमको पता है ना सर, जो साइन एक्स होता है, जो साइन एक्स होता है इसका अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता है, तो क्या बोलोगे, देखो यहां पे दिख रहा है, देखो यहां पे देखो अधिकतम मान, देखो अधिकतम मान कहां तक गया है, अधिकतम मान कहां गया है सर, साइन जो होता है उसका अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम मान कितना आया सर, न्यूनतम मान कितना आएगा माइनस में 1 आया है, ठीक है। तो मतलब सर जो साइन एक्स जो फलन है उसका जो परिसर हुआ -1 से लेकर प्लस तक हुआ, क्या लिखोगे, देखो इसका सर जो मेरा जो बोलोगे कि जो सर इसका जो परिसर है वो सर है -1 से 1 तक है, ये सबको समझ में आया। जो साइन एक्स होता है इसका परिसर क्या होता है, याद है ना सर, -1 से लेकर +1 तक होता है, कल भी बताया था ना, जो साइन एक्स होता है उसका मिनिमम मान -1, अधिकतम कितना +1, तो इसका परिसर कितना हो गया, -1 से लेकर 1 तक हो गया। इसका सर सप्रांत कितना है, इसको बोलते हैं सप्रांत, तो सप्रांत कितना है, सप्रांत है सर आर, रियल नंबर। तो क्या बताओ परिसर और सप्रांत बराबर है, देखो क्योंकि आच्छादक के लिए क्या होता है सर, आच्छादक के लिए सर ये होना चाहिए परिसर को सप्रांत के बराबर होना चाहिए।
अगर परिसर सहप्रांत के बराबर होगा, बात सुनना, अगर परिसर सहप्रांत के बराबर होगा तभी फलन आच्छादक होता है। इस बात को एकदम नोट कर लो। ग्राफ से एकाकी चेक कर लोगे, ठीक है। अगर सर हमें आच्छादक चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे, बोलेंगे जो फलन होगा उसका जो परिसर होना चाहिए उसके सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। देखो ये जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रांत, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सहप्रांत, ठीक है, ये उसका सहप्रांत है, ठीक है, प्रांत और सहप्रांत। तो सहप्रांतार, तो क्या दोनों बराबर है, तो बोलोगे सर दोनों बराबर नहीं है। बोलोगे सर जो परिसर है वो क्या है, वो सर सहप्रांत के बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, ये आच्छादक नहीं है। क्या बोलेंगे, आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो दोनों चेक करने आ गया, मतलब जो sin x फंक्शन है ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है, तो इसका व्युत्क्रम कैसे निकलेगा ये बताओ। अभी हम लोग पढ़े यार, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि अगर सर कोई फलन है, अगर उसका अगर हमें प्रतिलोम निकालना है तो उसको एकाकी और आच्छादी होना पड़ेगा। अगर वो एकाकी आच्छादी होगा तभी उसका प्रतिलोम निकलेगा, ठीक है। तो ये एकाकी भी नहीं है और एकाकी भी आच्छादक भी नहीं है, तो इसका प्रतिलोम तो बनेगा ही नहीं। तो सर चैप्टर कहां से आ गया, ये चैप्टर मतलब गलत है, ठीक है। जब sin x अगर एकाकी आच्छादी होगा तभी उसका प्रतिलोम निकलेगा, ठीक है। और देखो किसी फलन का एकाकी आच्छादी होना तभी जाकर उसका प्रतिलोम निकलता है। ये बात का देखो रीजन अगर जानना चाहो तो जान सकते हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का जो हम वन शॉट लिए होंगे वहां पर जाके एक बार देख सकते हो, डिटेल में समझ सकते हो अगर जिसको समझना होगा तो। लेकिन बस पहले ये समझो कि बराबर नहीं है मतलब इसका प्रतिलोम नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब ऐसा कुछ हम जुगाड़ बनाएंगे, ऐसा कुछ क्या बोलते हो, बोल सकते हो कुछ अवरोध लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि भैया ये क्या हो जाए, एकाकी आच्छादी बन जाए, ठीक है। अभी तक क्या था, ये पूरा घूम रहा था, आर से आर में पूरा घूम रहा था, दिन भर घूम रहा था, समझे ना। अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा कुछ प्रतिबंध लगाएंगे, भैया इतना मत घूमो, तुमको क्या खोजना है भैया, तुमको एक फलन एकाकी आच्छादी बनना है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, हाँ ठीक है भैया सहप्रांत लिखा है, अरे पहला वाला सेट दूसरा वाला सेट, ठीक है, पहला दूसरा, पहला वाला प्रांत दूसरा वाला सहप्रांत, बस और क्या, ठीक है। पहला वाला सहप्रांत होता है दूसरा वाला सहप्रांत होता है, ठीक है। अब सुनो, अब देखो इसका हम कुछ कट कर रहे हैं, देखो ये इतना दूर तक था ना, देखो इतना दूर तक था तभी नहीं सर ये एकाकी आच्छादी नहीं हो पाया था। अब हम क्या करते हैं, इसका सहप्रांत और प्रांत में कुछ कट करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। कुछ चेंज करने पे हो सकता है कुछ बदल जाए, कुछ काम बन जाए मेरा, लोग कुछ चेंज करते हैं ना। आओ ध्यान देना, समझते रहो, एकदम बेसिक है, समझ जाओ एकदम अच्छे से, ठीक है। देखो अगर हम बोलते हैं सर जो ये एफ एक्स फंक्शन है sin x था, अब सर इसका जो प्रांत था, इसका जो प्रांत है, ठीक है, इसका प्रांत सर हम कर देते हैं 0 से पाई, ठीक है। मतलब बस इसको 0 से पाई के बीच में ही बनाओ, ठीक है, पूरा नहीं, 0 से पाई के बीच में बनाते हैं। और सर इसका जो सप्रांत है, देखो सप्रांत, इसका जो सप्रांत है वो क्या कर देते हैं, -1 से लेके 1 तक कर देते हैं। ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा हम इसलिए किए हैं क्योंकि देखो हमको पता है इसका जो परिसर आता है हमेशा -1 से लेके 1 तक रहेगा। तो अगर मेरा जो सहप्रांत है, अगर उस सहप्रांत को हम -1 से लेके 1 तक कर देंगे तो सहप्रांत और परिसर बराबर हो जाएगा, मतलब फलन आच्छादक बन जाएगा। हमको बनाना है ना, क्योंकि अगर वो फलन जो sin x है एकाकी आच्छादी होगा तभी क्या होगा, वो उसका प्रतिलोम बनेगा। इसलिए हम क्या किए, एक काम कर दिए ये कि इसका जो सप्रांत था, ये क्या होता है प्रांत, ठीक है, ये होता है प्रांत और ये क्या होता है सप्रांत, ठीक है, चेंज कर दी, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, चलो आओ देखो सभी लोग एकदम आराम से देखना, सर इसका ग्राफ बनाइए, देखो इसका ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ देखो आराम से, ठीक है। हम क्या बोले, पूरा पॉइंट नहीं बनाना है, बस मेन पॉइंट को बनाना है और उतने पे हमको समझना है, ठीक है। और 1-2 बार ग्राफ बनाओगे, देखोगे, याद हो जाएगा ना। देखो अब क्या करेंगे, ध्यान देना बहुत अच्छे से, बीच में क्या लिखेंगे सर, बीच में लिखेंगे सर π/2, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे पाई। देखो अब पूरा नहीं जाना, क्यों, क्योंकि सर इसका जो प्रांत है 0 से लेके पाई के बीच में, ये कितना है 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच का ग्राफ बनाते हैं। देखो चलो आप बनाओ, बनाते हैं सभी लोग, देखना सर ग्राफ कैसे बनाएंगे। सर 0 पे कितना होता है, सर sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, sin 90 का मान, sin 90 का मान सर 1, ठीक है, sin 180 का मान 0। देखो ग्राफ बन गया ऐसे,
ऐसे पहाड़ की तरह ग्राफ बना कि नहीं, ऐसे बन गया, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा बताओ, अब बताओ ये फलन एकाकी है, ग्राफ देख के बताना सबको, ग्राफ हम बता दिए, अब ग्राफ देख के सभी लोग बताओ क्या ये फलन एकाकी है, जल्दी से एकदम तेजी से, क्या ये फलन एकाकी है, फटाक से करो, जल्दी करो, एक बार समझ गए फिर बताएंगे फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी एकदम, ठीक है। लेकिन एक बार स्टार्टिंग थोड़ा समझ लो, समझ लोगे तो थोड़ा याद रहेगा ना कैसे होता है ये सब चीज। बताओ ये एकाकी है कि नहीं, एकाकी चेक करने का तरीका क्या होता है, सोच लेना। एकाकी चेक करने का तरीका ये होता है सर, एक हम क्षैतिज रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं, क्षैतिज रेखा। सुनो मेरी बात, क्या खींचोगे, एक्स अक्ष के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींचो जो उस ग्राफ को काटे, ठीक है। और अगर उस ग्राफ को काटेगा और एक बार में बस एक जगह काटेगा तो होगा, हाँ नहीं है, नहीं होगा ना, हाँ कहां है क्या होगा, देखो एक रेखा खींचो ऐसे, एक रेखा खींचे, देखो एक रेखा खींचो ना यार, देखो हम क्या बोले, अगर कभी भी तुम्हें ग्राफ से पता करना है कि वो फलन एकाकी है कि नहीं, ग्राफ देख के तो क्या बोलोगे, एक क्षैतिज रेखा खींचोगे, अगर वो क्षैतिज रेखा उसको एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है तो इसका मतलब वो एकाकी नहीं। देखो यहां पर कट किया और यहां पर कट किया, दो जगह कट किया ना, अगर दो जगह कट कर दिया इसका मतलब सर ये एकाकी नहीं है, ये बहुएकाकी है, तो क्या बोलोगे, एकाकी नहीं है, ठीक है, ठीक है, एकाकी नहीं है। इतना बात देखो अपने दिमाग में एकदम बैठा लो, इतना बात अपने दिमाग में एकदम बैठा लो कि अगर एक से ज्यादा जगह कट कर दिया इसका मतलब वो एकाकी नहीं है, ठीक है, नहीं है, एकाकी नहीं है ना। चलो चलो अब देखो, अब तो कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से सुनना, अब एकदम ध्यान सुनना, अब क्या करेंगे, इसका देखो सप्रांत, देखो परिसर पता है ना, देखो जो परिसर होता है, परिसर कितना होगा, बहुत बहुत सुनना, इसका जो परिसर होता है अभी हम लोग पढ़े हैं कैसा, जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स, जो साइन एक्स होता है इसका जो परिसर मतलब मान कितना आएगा, मान आता है -1 से लेके +1 तक आता है, ठीक है। इसका सर सप्रांत कितना दे दिया है, ठीक है, सप्रांत कितना दे दिया है, सप्रांत कितना है, -1 से 1 तक है, ठीक है। तो अच्छा तक तो है, यहां पे इसका परिसर निकाल लो, यहां पे अगर इस ग्राफ से निकालो, सॉरी इस ग्राफ से निकालो भैया, इस ग्राफ से निकालो, यहां पे देखो, यहां पे मिनिमम कितना है, 0 है फिर 1 आया, तो इसका परिसर कितना है, 0 से 1 है ना, सॉरी ये 0 से 1 है ना, ठीक है, 0 से 1 है ना, देखो भैया 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, तो अधिकतम कहां तक गया, 1 तक गया है ना, तो 0 से 1 बोलेंगे ना, यहां पे इसका मान कितना है, 0 से 1 है, ठीक है। हाँ तो ये क्या बराबर है, बताओ क्या बराबर है ये, तो बोलोगे परिसर डज नॉट इक्वल टू क्या, सप्रांत, ठीक है। तो ये अच्छादक भी नहीं है, ठीक है, फिर ये अच्छादक नहीं है, बताओ ये अच्छादक नहीं है, ठीक है। देखो फिर आ गया, देखो ऊपर से कहां खींचोगे, तुम जब भी खींचोगे तो उस लाइन को काटते हुए खींचोगे ना, उस ग्राफ को काटे, ऐसे खींचना ग्राफ को काटे, नहीं तो तुम तो यहां तो खींच दोगे, तब तो बोलोगे सर काट ही नहीं रहा है, ठीक है। जब काटेगे नहीं तो पता किससे करेंगे, मतलब काटना चाहिए या एक जगह या 2 जगह या 3 जगह 4 जगह, अगर केवल और केवल एक जगह काटा तो ये क्या की है, और एक ही बार खींचोगे, ऐसा नहीं कि एक बार यहां खींच दी, एक बार यहां खींच दी, एक बार यहां, एक ही बार खींचो और उसी से तुम्हें चेक करना है, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छादक नहीं है ना। हाँ चलो अब देखो लास्ट, बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, अब आगे, अब देखो इसको कुछ और जुगाड़ लगाएं, देखो 0 से पाई किए तो भी कम नहीं बनेगा। अब देखो एक काम कर रहे हैं, अब मोस्ट इंपोर्टेंट काम कर रहे हैं लास्ट वाला, ठीक है, ध्यान देना कि अगर सर जो ये एफ एक्स है, जो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, ध्यान देना, अगर सर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, इसका सर जो प्रांत है, ध्यान देना, इसका प्रांत अगर हम क्या कर दे -π/2, ध्यान देना सब लोग, -π/2 से, ठीक है, प्लस में π/2 कर दें, ठीक है, और जिसका जो सप्रांत है -1 से लेके 1 तक कर दे, तब 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 क्या ये हो सकता है, क्योंकि देखो अगर कोई फलन एकाकी और अच्छादक होगा तभी हम उसका प्रतिलोम मतलब उल्टा कर पाएंगे, उल्टा करेंगे तो पलट जाएगा, तो सबसे पहले उसको एकाकी अच्छादी होना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, हम ले लिए, चलो यार अब जो साइन एक्स वाला फंक्शन है उसको -90 से +90 तक ले लिए और -1 से लेके 1 तक ले लिए, ठीक है। देखो ग्राफ से परिसर तो कैसे लिखे ना, देखो ग्राफ से परिसर लिखने बताएं, देखो
देखो ये ग्राफ है, ठीक है, बताओ इस ग्राफ का मान कितना है। देखो यहाँ पे मान कितना है, यहाँ पे मान है 0, ठीक है, यहाँ पे भी मान कितना है 0 है। देखो मतलब सबसे कम मान, ठीक है, सबसे कम मान कितना आएगा 0 आएगा, और अधिकतम मान कितना है। देखो जो ये y का मान होता है ना, जो y होता है यही तुम्हारा क्या है, परिसर है, जो y का जो मान आएगा। तो y का मान देखो, y का मान अधिकतम कहां तक गया है, देखो y का मान सर अधिकतम कहां तक गया, देखो अधिकतम 1 तक गया है ना। देखो यहां पे जब आएगा 90 पे 1 आएगा, तो अधिकतम कितना गया, 1 है गया ना। जो y का मान है 0 से लेके कहां तक गया है, 1 तक गया है ना। तो जो ये y का मान है यही होता है परिसर, तो 0 से लेके 1 तक, तो कितना हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, ठीक है। और सप्रांत होता है ये वाला, ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं है। भैया बना रहे भैया, पहले जो पढ़ा रहे वो सीखो तो यार, तुम लोग कमेंट काहे करते हो इतना, ये बताओ। अच्छा हम जब कोई चीज बता रहे हैं, जब कोई चीज सिखा रहे हैं, पहले ये चीज तो सीखो, सब लाइन बाय लाइन सब आएगा ना, सब बता रहे, पहले सब तो समझो आराम से, ठीक है। और कमेंट करने से अच्छा होता है यार, कॉपी में नोट किया करो, चीजों को लिखा करो। मोबाइल हाथ में लेकर तुम लोग पढ़ते हो, कमेंट करते रहते हो, कमेंट करते रहते हो, ठीक है। ऐसे लड़कों को तो और बताने का मन नहीं करता है। अगर कोई चीज जब तुम्हें नहीं आता है ना, फिर बीच बीच में कमेंट आता है, ऐसे लड़कों को तो लगता है कि चलो बता दो यार, ये लड़का कमेंट नहीं कर रहा है, बस पढ़ रहा है। बीच में हाँ सर, ये सर, वो सर, ये सर, जो लड़का करता है उसको तो वैसे भी नहीं आएगा समझ में। तो पहले एक बार चीजों को समझो, अगर हम नहीं बताएंगे तो कहना कि आप नहीं बताएं, इसको बताइए, ठीक है। अभी तो हम शुरू किए हैं, बता रहे हैं, धीरे धीरे सब आएगा, सब आएगा। अगर तुम्हारा चीज अगर हम नहीं बताएंगे तो बोलना कि नहीं बताइए सर, इसको बताइए, तो उसको ही बताएंगे। लेकिन पहले चीजों को समझो। और हम हमेशा यही कहते हैं यार कि जब हमसे पढ़ रहे हो, हम तो यही कहते हैं यार मोबाइल सामने रखो, पढ़ो, हम बता दिए, पूछेंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि नहीं हमको नहीं आया, तो कमेंट करके उसी चीज को पूछना, सर हमको नहीं आया, तो उसको फिर से हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। हम यही बार बार कहते हैं कि लिखा करो कॉपी में, मोबाइल को सामने रख के पढ़ो ना, और सब बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। अरे 1 और पाई, अरे 0 से पाई यार, वो तो उसका प्रांत है ना, 0 से पाई उसका प्रांत है ना। चलो देखो अब इसको बनाते हैं, देखो इसको बनाएंगे, देखो ध्यान देना, ये जो एक्स अक्ष पे जो वैल्यू है, एक्स अक्ष पे जो वैल्यू है वो उसका प्रांत होता है हीरो, ठीक है। ठीक है, देखो हम क्या बोले, देखो अब हमको बनाना है -π/2 से लेकर +π/2 तक बनाना है, ठीक है। तो बताओ माइनस में 90 कहां आएगा सर, इधर आएगा। इधर क्या आएगा, माइनस में 90, ठीक है। इधर क्या आएगा, प्लस में 90, ठीक है। अब बताओ इस पे क्या जाएगा 1, ठीक है। इधर क्या आएगा माइनस में 1, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाओ, देखो अब इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, सभी लोग एकदम आराम से देखना है ना। बताओ साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 90, देखो ये है माइनस में 90, अगर साइन -90 है तो आंसर आएगा माइनस में 1, क्या आएगा माइनस में 1, मतलब यहां पे, ठीक है। कितना आएगा यहां पे, बताओ सही है। और 90 का मान कितना आएगा सर, 1 आएगा, बताओ सही बात है। इसको मिलाओगे, देखो इसको मिलाओगे, ऐसे जाएगा नागिन डांस की तरह, आपको पता ना ऐसे घूमेगा तभी ऐसे नीचे जाएगा, देखो ऐसे घूमेगा नीचे जाएगा, तो हमको तो यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसे जाएगा सर, ऐसे 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 जाएगा ना, या कैसे घूमेगा, देखो इधर घूमेगा, क्योंकि तुमको पता है कि सर ये इधर जाता है और इधर जाता है, इसलिए ऐसे घुमाया हुआ है, ये बनेगा ग्राफ, ठीक है। अब बताओ ये एक ही है कि नहीं, ये ग्राफ बना लोगे ना, देखो एक बार बनाओगे याद हो जाएगा, ठीक है। सर -90 से +90 के बीच बनाना है, तो साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान प्लस में 1 और साइन -90 का मान माइनस में 1। अब मिलाओगे तो बताएं सर जो साइन ग्राफ हो जाता है वो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है पूरा, ठीक है। तो हमको तो यहीं तक बनाना है, तो बस ऐसे जाएगा, काम खत्म, ठीक है। चलो अब बताओ ये एक है कि नहीं, अब ये एक है कि नहीं बताओ फटाक से। एक चेक करने का तरीका भी बताया ना, एक क्षैतिज रेखा खींचो, कहीं से भी खींचो, लेकिन एक बार में एक ही खींचना है जो उस रेखा को काटे। देखो अगर तुम ऊपर से खींचे, देखो ऊपर से खींचे तो देखो बस कहां काटा, बस एक जगह काटा, ठीक है। अब देखो बहुत लड़के बोलेंगे सर ऐसे भी खींच दीजिए नीचे, ठीक है, तो यहां पे काटा, सर ये तो 2 जगह हो गया। देखो 2 जगह हुआ, लेकिन तुम लाइन तो 2 बार खींचे ना। हम क्या बोले, तुम्हें लाइन एक ही बार खींचना है,
एक बार लाइन खींचो, देखो उस ग्राफ को कितनी बार कट करता है। अगर तुम ऊपर खींचे हो, ठीक है, ऊपर खींचो तब भी तो एक ही बार किया ना कट, एक बार में तो एक ही बार कट किया। अगर तुम नीचे खींचते हो तो भी तो एक बार में एक ही बार कट किया, ठीक है। तो इसका मतलब एकाकी है, ठीक है। तो देखो या तो तुम ऊपर खींचो या नीचे खींचो या कहीं पर भी खींचो, बस एक ही बार खींचना है। एक बार खींचे, देख लो कितनी बार कहां कट किया, ठीक है। तो एक बार खींचोगे तो एक जगह कट किया, इसका मतलब क्या, ये एकाकी है। बताओ ये क्या है, एकाकी है, ठीक है। क्लियर है, किसी कोई डाउट नहीं ना। आच्छादक होगा कि नहीं, ऑन टू होगा भी नहीं, सॉरी होगा क्या नहीं होगा। देखो ये सप्रांत दिया है, अच्छा सप्रांत कितना लिखा है, -1 से 1। बताओ इसका परिसर क्या है, परिसर देखो, परिसर मतलब क्या सर, वाई का मान। देखो अभी देखो पीछे बताया ना, परिसर मतलब क्या सर, वाई का मान देखो कितना गया है, 1 से लेके कहां तक है, -1 तक। जो ये वाई का मान होता है यही क्या होता है, परिसर होता है, यही क्या होता है, परिसर। तो -1 से लेके 1 तक, बस। तो दोनों बराबर है कि नहीं, बताओ। जो इसका सर जो परिसर है, जो परिसर वो क्या है, वो सहप्रांत के बराबर है। सही बात है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर, इसका मतलब क्या, आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक है। आच्छादक है मतलब इसका क्या बोलोगे, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व है, क्या बोलोगे, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब इसका प्रतिलोम बनेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये फंक्शन दिखा है इसी फंक्शन का प्रतिलोम बनाएंगे। अब देखो ऐसे ही cos x होता है, sin x होता है, tan x cot x सबका होता है, सबको हम छोटा छोटा करके बनाते हैं। तो हम सबका नहीं बताएंगे, बस एक बताएं कि ऐसे होता है। अब देखो हम उसको याद करना बताएंगे कि कैसे याद कर सकते हो, सब सिंपल है। तो देखो ये एकाकी भी है, आच्छादक भी है, मतलब सर इसका प्रतिलोम बनेगा। अब कैसे उसका प्रतिलोम बनाते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अच्छा देखो एक बात और बता दें, जैसे होता है ना कि बहुत लोग पूछते हैं कि -90 से +90 क्यों लिए, अगर तुम इसके आगे जाओगे ना ऐसे तो भी तो बात वही आएगी, तो भी तो क्या छेद होगा, ठीक है। देखो देखो ध्यान देना, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुमसे कभी कोई पूछ दिया, सुनो, अगर तुमसे कभी कोई पूछ दिया कि तुम भैया ये लिए हो ना, देखो तुम क्या बोले हो, सर हम लिए हैं -90 से +90, ये लिए है ना। देखो ये ग्राफ लिए हो, यही ग्राफ लिए हो ना, कि सर जो यहां से यहां तक अगर हम ग्राफ ले लेंगे तो ये एकाकी भी होगा और आच्छादी भी होगा, इसका मतलब प्रतिलोम बनेगा। तो कोई तुमसे ये बोलेगा कि तो बोलो बाबू ये बताओ, अगर हम यहां से लेके अगर यहां तक ले लेंगे तो भी तो मेरा काम हो जाएगा, बताओ। अगर हम यहां से लेके अगर यहां तक लेंगे तो भी तो मेरा काम हो जाएगा, तो भी तो ये एकाकी आच्छादी है। कोई बोलेगा नहीं नहीं बाबू देखो हम इधर भी तो ले लेंगे, अगर बाबू हम इधर ले लें तो भी तो काम हो जाएगा, ये भी तो एकाकी आच्छादी होगा। कोई तुमसे पूछ सकता है ना, ये भी तो होगा, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, देखो ऐसे तो दुनिया भर में बहुत सारे होंगे, ऐसे तो दुनिया भर में बहुत सारे होंगे। इसीलिए भैया जो मैथमेटिशियन थे वही बोले, सब लोग बनाए नियम कि भैया इसका जो मुख्य मान होगा, लेने को तुम कहीं भी ले सकते हो, लेकिन जो हम लोग बुक पढ़ेंगे, जो हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, उन सभी के लिए एक रूल है कि हमको इसका जो मुख्य मान है -90 से क्या करना है, -90 से +90 के बीच ही लेना है। होने को तो बहुत जगह हो सकता है, लेकिन हम सबको नहीं लेंगे, इसलिए एक नियम बताया गया। सोचो एक नियम कि सबको -90 से +90 के बीच में ही रहना है, ठीक है। कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, बुढ़वा हो, ठीक है, सबके लिए वही नियम है कि सबको -90 से +90 के बीच में रहना है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये इंटरवल लिए हैं ना। चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसका प्रतिलोम बनाते हैं। देखो अगर तुम्हें ये फंक्शन लिखा है f(x) बराबर लिखा है sin x, ठीक है। इसका जो प्रांत था, सर प्रांत था -90 से +90 था, ठीक है, बहुत गौर से देखना। और ये कहां से कहां तक था, सर -1 से लेके +1 तक था, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, चलो भैया यहां पे देख लो, ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब अगर तुम इसका इनवर्स बनाओगे, देखो ये इनवर्स का सिंबल है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, इनवर्स का सिंबल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा। इस बात को सोचना, ठीक है। देखो तुम लोग पढ़ोगे ना कि अगर सर साइन स्क्वायर x होता है तो इसको सब लोग हम लोग साइन x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे मत करना, ठीक है, कि सर जो साइन इनवर्स x है इसको लिख देंगे साइन x के पावर कितना -1।
ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान देना, ये तो सही है लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये इनवर्स का सिंबल है, सिंबल चिन्ह बोल सकते हो, ठीक है। ये तो स्क्वायर था, साइन स्क्वायर एक्स, उसको क्या लिख देंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख दोगे, क्यूब होगा लिख दोगे, 4 होगा पावर 4 लिख दोगे, लेकिन ये साइन इनवर्स माइनस में 1 है और ये प्रतिलोम का सिंबल है, सिंबल है, तो क्या बोलोगे, इसको ऐसे मत करने ना कि ऐसे करके फिर 1 में साइन एक्स लिख दिए, ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। अब बताओ अगर तुम इसका प्रतिलोम बनाए तो क्या हो जाएगा सर, ये उल्टा हो जाएगा, क्या होता है उल्टा, इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज मतलब क्या सर, इसका प्रांत सप्रांत मतलब बदल जाएगा ना आपस में, पता है कि नहीं, जब सब प्रतिलोम बनाते हैं तो जो फलन ए से बी होता है वो बी से ए हो जाता है, उल्टा होता है तो ये भी बी से हो जाएगा, बस ठीक है। अब यही तुम्हें याद रखना है, ठीक है, अब यही प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, ये तुम्हारा देखो प्रांत हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परिसर, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे कि सर जो साइन इनवर्स एक्स होता है, जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका सर जो प्रांत होता है वो -1 से 1 होता है और सर जिसका जो परिसर होता है -90 से +90 तक होता है, ठीक है, इतना कर लो, जल्दी से फटाक से करो एकदम तेजी से। चलो अब देखो ध्यान देना, अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा, देखो ये हो गया ना, अब देखो थोड़ा इसका भी ग्राफ बना ले, ठीक है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है इन सबका भी थोड़ा ग्राफ बना ले, ग्राफ जानते रहो ना, देखो ग्राफ बना रहे ना, देखो याद करने की कोशिश करना, जैसे हम बताएंगे पूरा फोकस करके एकदम समझना कि हाँ सर ये ऐसे होता है, इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं। देखो ग्राफ बनाने का तरीका ये होता है कि y बराबर x लाइन लो, उस पे तुम क्या करो, उसका मिरर इमेज बनाओगे तो अपने आप बन जाएगा, लेकिन उतना हमको करना नहीं है, हम तुम्हें बता रहे डायरेक्ट, क्योंकि यार हमको बस ग्राफ बनाने आना चाहिए, हम ग्राफ बनाए चीजों को समझे काम खत्म, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें एग्जाम में आएगा तो क्या तुम उसमें पॉइंट बनाओगे, पॉइंट लोगे, पॉइंट को दिखाओगे, ऐसे करोगे, जैसे हम तुमको साइन का ग्राफ बताएं तो क्या तुम एग्जाम में ऐसे करोगे, तुम तो एग्जाम में डायरेक्ट करोगे ना, ऐसे फटाक से बनाओगे, लिखोगे पाई 2 पाई काम खत्म, बोलो ऐसे ही करोगे ना, और अगर नहीं आता तो छोड़ दोगे, अगर नहीं आएगा तो छोड़ दोगे, यही बोलोगे ना, इसलिए आराम से करना है, बना के करना है, ठीक है, एक का बता रहे समझ जाओ, चलो आप सबका ग्राफ बता रहे सब लोग समझो, ठीक है। तो सबसे पहले सबको लिख लो एक बार, सबसे पहले मेरे साथ सब लोग एक बार लिख लो, सबसे पहले एक बार सब लोग मेरे साथ लिख लो, ठीक है। हाँ भैया आलोक सिंह तुम्हारी बात हम सुन ली, हम बता देंगे ग्राफ, ठीक है, चलो आप देखो, देखो सब लोग लाइन से याद करना, देखो लाइन से याद करना कि अगर y इक्वल टू कितना रहे, साइन इनवर्स x रहे, ठीक है, तो इसका प्रांत क्या होता है, ठीक है, और इसका परिसर क्या होता है, परिसर मतलब क्या सर, y का मान क्या क्या आ सकता है, ठीक है, लिखो मेरे साथ साथ, देखो अगर साइन इनवर्स x है तो इसका सर जो प्रांत होता है, इसका जो प्रांत होता है वो होता है -1 से लेके 1 तक होता है, ठीक है, क्या होता है -1 से 1 होता है, इसका परिसर क्या होगा, परिसर बोलोगे मतलब y का मान, सर y का मान जो होगा क्या होगा, y का जो मान होगा -π/2 से लेके +π/2 तक होगा, या इसको बोल देंगे, या इसको बोल देंगे सीधे कि सर जो y का मान होगा क्या होगा, -90 से क्या होगा, +90 के बीच में होगा, ठीक है, एक लाइन में, ठीक है, ये बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, देखो 3-3 का ग्रुप बता रहे, 3-3 का ग्रुप याद कर लेना, अगर हम बोले tan इनवर्स x तो इसका प्रांत कितना होगा, इसका प्रांत होता है ऑल रियल नंबर, और देखो इसका अंतराल क्या होगा, सोचो ये क्या था, -90 से +90 बंद अंतराल, इसका क्या होगा, हाँ इसका क्या हो जाएगा, -90 से +90 ये खुला अंतराल होगा, बस अभी देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है, इसमें क्या होगा सर, खुला अंतराल, खुला अंतराल, देखो बंद अंतराल खुला अंतराल, बंद मतलब बराबर, सोचो ब ब ब, ठीक है, बंद अंतराल रहेगा तो मतलब बराबर का साइन लगता है, ठीक है, मतलब -90 से +90 बंद अंतराल, -90 से +90 खुला अंतराल, फिर आ जाएगा बंद अंतराल, ठीक है, चलो सब लोग पढ़ोगे, देखो साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है।
अब देखो इसका क्या होता है, इसको देखो शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि सर जो कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, सोचो साइन कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है ना, साइन और कॉसेक एक दूसरे का होता है उल्टा। साइन क्या कहता है, साइन कहता है कि हम -1 से 1 तक रहेंगे। क्या कहता है साइन, क्या कहता है, ध्यान देना, साइन क्या कहता है, अगर तुम नंबर लाइन बताओ, देखो ये हो गया -1, ये हो गया 1, ठीक है। सुनो देखो जो साइन कहता है, ये देखो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का, सोचो ऐसे, जो ये किसका है, ये है साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स कहता है कि हम -1 से लेके 1 तक हैं, ठीक है। तो जो कॉस इनवर्स है भैया उसका उल्टा है ना, उसका दुश्मन है। तो क्या बोलेगा, अगर तुम -1 से 1 तक हो तो हम क्या रहेंगे, हम -1 से कम रहेंगे और क्या रहेंगे 1 से ज्यादा, समझे कि नहीं। उसका उल्टा क्या बोलेगा, हम -1 से कम रहेंगे और 1 से ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत। तो क्या बोलोगे, इसका सर जो प्रांत होगा, प्रांत क्या हो जाएगा, ई बोलेगा हम -1 से 1 तक है। तो ये जो कॉसेक वाला होगा ई क्या बोलेगा, हम -1 से छोटा रहेंगे। लो भैया हम क्या रहेंगे, 1 से छोटा रहेंगे और क्या रहेंगे, 1 से बड़ा रहेंगे, और क्या रहेंगे 1 से बड़ा, ठीक है। याद रहेगा ना, अगर ये -1 से लेके 1 तक है तो कॉसेक का कितना होगा, -1 से छोटा और 1 से बड़ा, बस। और इसका जो परिसर होगा वो कितना हो जाएगा, बोलोगे, हो जाएगा -π/2 से वही सेम टू सेम चीज होगा, ठीक है, +π/2 तक। और याद रखना कि जो y की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। क्यों 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि सर हमको पता है कि जब cos 0 होता है, cos 0 का मान नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, ठीक है, इसलिए 0 को नहीं लोगे, ठीक है। इसी को अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसी को देखो लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं क्या, माइनस में π/2 से लेके प्लस में π/2 तक, उसमें से क्या करो 0 को हटा दो, कितना चीज है, सबको बात समझ में आई, ठीक है। ये तीनों एक साथ सबको याद करना है, तीनों एक साथ, साइन का टेन का, साइन का टेन का कोसेक का, साइन का टेन का कोसेक का, सबको एक साथ याद करना है, ठीक है। साइन का टेन का कोसेक का याद कर लेना, साइन का टेन का कोसेक का कितना होता है, साइन का होता है -90 से +90, ठीक है। और टेन का क्या होता है, -90 से +90 खुला अंतरा, और कोसेक का क्या होता है -90 से +90, 0 को हटा देंगे, ठीक है, याद रहेगा। कॉसेक लिखा है, कॉसेक, कॉसेक 0 का मान, ठीक है। हाँ -1 के इक्वल भी होगा, इक्वल भी होगा, क्योंकि अगर तुम -1 लोगे तो -1 पे 1/-1 आएगा ना, आएगा, ठीक है। देखो कॉसेक वाला, देखो हम ये बोल रहे हैं कि कॉसेक क्या होता है, सबको पता है ना कि सर कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो साइन क्या कहता है, साइन ये कहता है कि जो मेरा जो प्रांत है, हम जो वैल्यू लेंगे वो हम एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेंगे, यही बोले ना। जो साइन कहता है, साइन ये कह रहा है कि हम एक्स का जो मान लेंगे -1 से 1 के बीच में लेंगे, ठीक है। देखो इसका फिगर बनाए, ठीक है। देखो जो ये साइन एक्स है, सोचो ये साइन एक्स है ना, साइन एक्स कहता है कि हम -1 से लेके 1 तक हैं, ठीक है। हम क्या है -1 से लेके 1 तक है, ठीक है। तो कॉसेक क्या कहेगा, कॉसेक कहेगा ठीक है भैया हम तुम्हारा उल्टा है, अपोजिट काम करेंगे। अपोजिट मतलब क्या, उल्टा, ठीक है। अगर तुम -1 से लेके 1 तक हो तो हम क्या रहेंगे, हम इस -1 से लेके इधर, मतलब क्या -1 से छोटा, इसको क्या बोलोगे -1 से छोटा, इधर छोटा होता है ना, और क्या बोलोगे 1 से बड़ा, यही बोलोगे ना। इधर क्या होगा 1 से छोटा और क्या 1 से बड़ा, बोलो ये किसका हो जाएगा, ये कॉसेक इनवर्स एक्स का होगा, ये दोनों, ठीक है, दोनों। और मतलब क्या, दोनों का यूनियन लोगे, ठीक है। चलो हाँ भाई डायरेक्ट, हाँ चलो डायरेक्ट याद किया ना, अच्छी बात है, बस ऐसे ही, ठीक है। चलो तो यही क्या बोलोगे कि -1 से छोटा होता है और क्या होता है 1 से बड़ा होता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, tan का, ठीक है। चलो tan का बात करते हैं, देखो ये तीनों याद हो गया ना। अब उसके बाद देखो cos का, चलो याद करो फटाक से,
लिख लो कि जो कॉस होगा, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और क्या y बराबर कॉट इनवर्स एक्स, और क्या सेक इनवर्स एक्स, इन तीनों का क्या होगा, देखो सेम होगा। इसका मान कितना होगा सर प्रांत, -1 से क्या होगा, देखो वही सेम एकदम पीछे वाला, ठीक है, रियल नंबर और क्या बोलोगे -1 से छोटा और क्या 1 से बड़ा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है भाई। चलो अब देखो इसका क्या होता है याद करना सर, जो कौशिक होता है, कौशिक का होता है 0 से पाई, 0 से पाई होता है, या इसको हम लिख सकते हैं क्या 0 से पाई, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या होगा कॉट इनवर्स है, तो यही क्या होगा खुला अंतराल हो जाएगा, खुला अंतराल, खुला अंतराल बोल दोगे, क्या बोलोगे 0 से पाई, ठीक है, खुला अंतराल बोल दोगे 0 से पाई, फटाक से लिख लो इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 0 से पाई के बीच में आ जाएगा, और क्या होगा y डज नॉट इक्वल टू क्या 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0, तो अगर तुम sec 90 का मान निकालोगे तो sec 90 बराबर क्या 1 बटा cos 90 मतलब 0 आ जाएगा, तो अपरिभाषित, इसलिए 90 को नहीं लेते हैं, ठीक है। याद रखना देखो इस वाले में 0 को नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि sin 0 का मान 0, सोचो sin 10 cos, तो sin 0 का मान 0, तो लास्ट वाले में 0 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर तुम cosec 0 का मान निकालोगे तो cosec 0 बराबर होगा 1 बटा के sin 0, sin 0 का मान 0, तो 1 बटा 0 नॉट डिफाइंड, तो इसलिए क्या करोगे 0 को नहीं लोगे। वही काम इसमें करोगे, cos 90 का मान कितना, cos 90 का मान 0, तो अगर यहां पे तुम sec 90 का मान निकालोगे तो sec 90 बराबर कितना होगा 1 बटा के cos 90, 1 बटा के cos 90 मतलब 1 बटा के 0 नॉट डिफाइंड, मतलब 90 को नहीं लोगे, ठीक है। चलो अब आओ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, चलो आओ। ये सब देखो सब याद करके आना है, ये सब सारी चीजें सबको याद करके आना है सब, तो कल सारा फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, एक दिन में सारा फॉर्मूला खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सभी लोग एक बार फॉर्मूला पढ़ के आना, लेकिन हम लाइन टू लाइन फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी करवाएंगे, कुछ पता भी रहे, ऐसा नहीं खत्म कर देंगे, आता भी चाहिए कुछ, ठीक है। हाँ हाँ ये तो सेम रहेगा, कॉस का साइन का सेम था, लाइन से याद करना, ठीक है। 3 का ग्रुप, इन तीनों को एकदम साथ में याद करना, ठीक है, और इन तीनों को फिर एकदम साथ में याद करना, याद हो जाएगा। 0 से पाई बंद अंतराल, 0 से पाई खुला अंतराल, 0 से पाई और π/2 हटा दोगे। चलो भैया वाइस फंस रहा है, भैया tan और cot में ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है। tan में क्या होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस से कंपेयर करो ना, tan में साइन बटे कॉस, कॉस में साइन बटे कॉस, अरे कॉस बटे साइन, ठीक है, उसमें tan cot को उल्टा नहीं करेंगे हीरो। और तुम ऐसे भी तो सोच सकते हो जब ये पूरा रियल नंबर, तो रियल नंबर एकदम पूरा का पूरा होगा ना, और ग्राफ से पहले उसको बनाया गया है, सुनो जब तुम ग्राफ लिए हैं तो उसमें बनाया ना कि साइन का, देखो साइन का टेन का, साइन का टेन का कोसेक का, उन तीनों का इंटरवल सेम है, तो उन तीनों के इंटरवल में देखना है ना, उन्हीं तीनों के इंटरवल में साइन का कॉस का टेन का, सॉरी हाँ साइन का टेन का और कोसेक का। चलो भैया अब ग्राफ देख लो, ठीक है, इसका देखो ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट लेकिन तुम समझो याद करो, क्योंकि कभी कभी आ जाता है, तो आना चाहिए बनाने, ठीक है। हम डायरेक्ट बनाएंगे, तुम सबको भी डायरेक्ट बनाना सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बनाते हैं ग्राफ किसका, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसका पता है ना सर, इसका जो सर प्रांत है, प्रांत कितना था बताओ, इसका जो परिसर था, जो साइन इनवर्स था, ये जो y वाला फंक्शन था, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये कहां से कहां तक था, तो सर ये था कहां से कहां तक, -1 से लेकर कहां तक था, इतना था ना, ध्यान देना उल्टा हो गया था, ध्यान देना सब लोग उल्टा हो गया था, उल्टा हो गया था ना। चलो इसको बनाते हैं अब, आओ देखो ध्यान देना एकदम अच्छे से,
देखो एक बार में देखो हीरो समझने की कोशिश करना। अब हम जैसे बताएं बस सोचना कि इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है। तुम्हें लास्ट में देखो कुछ नहीं करना, तुम्हें लास्ट में ग्राफ को याद ही करना है, ये जान लेना। लास्ट में क्या करना है, तुम्हें ग्राफ को बस डायरेक्ट याद ही रखना है। जितने सारे ग्राफ होंगे उन सबको तुम्हें बनाने का प्रैक्टिस नहीं करना है, बस देखना है घर बना के उसको याद कर लेना कि हाँ इसका ग्राफ ऐसे बनता है, तो उसको तुम याद कर लो। ठीक है, देखो अब देखो ये बताओ पलट जाता था ना, देखो हम लोग पलट दिए हैं। अब क्या करोगे, जो ये एक्स अक्ष होगा देखो ना, ये कितना होगा -1 से लेके 1 से, ठीक है, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा सर, -90 से कहां तक, +90 तक जाएगा, यही बोलोगे ना। अब सुनना, तो क्या बोलोगे सर एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे किसको दिखाएंगे, नंबर को, क्योंकि पहले नंबर होता है ना भैया, यही ना प्रांत होता है, इस सप्रांत होता है। सप्रांत मतलब क्या भाई, यही ना परिसर, इसी में ना आएगा, ये ना मेरा परिसर है। ठीक है, अब देखो ये एकाकी आच्छादी फलन है, ध्यान देना। अगर ये एकाकी आच्छादी फलन है तो जो इसका सप्रांत है यही इसका परिसर है। ठीक है, ऊपर दिखाएंगे एंगल को। ठीक है, चलो कितना करेंगे बताओ, यहां तक किसी को डाउट है पहले बताओ। जो साइन इनवर्स एक्स होता है इसका प्रांत अभी बढ़े ना -1 से लेके +1 तक होता है, और इसका जो परिसर होता है -90 से +90। सोचो ना, -1 मतलब -90, +1 मतलब +90। ठीक है, तो -1 से लेके 1 तक होता है। याद करने का तरीका बता रहे हैं, -1 से 1 परिसर कितना होगा, -90 से +90। ठीक है, तो अब देखो ये पता है ना सर, जो ये प्रांत होता है भैया, ये प्रांत होता है एक्स अक्ष पर, और जो परिसर होता है किस पे होता है, ये होता है वाई अक्ष पे, यही बोलोगे ना। तो एक्स अक्ष पे दिखाना है नंबर को, वाई अक्ष पे दिखाना है क्या, एंगल को। क्लियर है। अब देखो कैसे मिलाओगे, अब देखो सोचोगे ना उसी तरह जनरली याद करने के लिए, सर साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। ठीक है, इसका मान 1। ये बताओ सबको समझ में आया, 0 पे 0, 90 पे 1, 90 पे 1। अब एक बात याद करो, एक बात सब लोग याद करो, देखो इनवर्स मतलब क्या होता है, इनवर्स मतलब किसी चीज का उल्टा, बोले ना उल्टा। सप्रांत भैया देखो, सप्रांत यही है। ठीक है, यही तुम्हारा सप्रांत है और यही तुम्हारा परिसर है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है ना, देखो हमको पता है कि ये एकाकी आच्छादी फलन बन गया है। अगर एकाकी आच्छादी फलन बन गया है तो यही हमारा सप्रांत है। ठीक है, यही हमारा सप्रांत है और यही हमारा परिसर भी है, दोनों बराबर होगा ना। चलो अब देखो, अब याद करो सर, जो साइन एक्स का ग्राफ होता है, सुनो मेरी बात, सर जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो जाता है ऐसे, ए ऐसे, कहां से, ये ऐसे दिख रहा है ना, पीछे बनाते कि नहीं, ये ऐसे जाके ये ऐसे घूमता है, इधर का जाता है, इधर का ऐसे जाता है, ऐसे नीचे। लेकिन ये साइन इनवर्स उल्टा जाएगा, ये ऐसे जाएगा उल्टा, ऐसे। ये इधर का रहेगा ऊपर की तरफ ऐसे। बस इसको अपनी कॉपी में एक बार बना के देखो, बना के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, अपने आप बना लोगे। ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर भागेगा, समझे कि नहीं। भैया क्लास चलेगी अभी, जब तक इसका ग्राफ नहीं बना लेंगे तब तक क्लास चलेगी। ग्राफ बना लेंगे, 1-2 क्वेश्चन तुम लोग को बता देंगे, तब क्लास आगे बढ़ेगी। जल्दी से करो, जल्दी से इसको सब लोग बनाओ एक बार फटाक से अपनी कॉपी में, एक बार बनाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। ठीक है, और घर पे मिलेगा कॉपी तो फिर देख लेना। ठीक है, देखो भैया इधर से जाएगा, देखो -90 से +90, ऐसे। ठीक है, चलो अब देखो इसी के बगल में, इसी के बगल में इसके दुश्मन को बना देते हैं, इसी के बगल में इसका जो दुश्मन है उसको भी बना देते हैं।
ना। इसका जो दुश्मन है, कौन दुश्मन इसका है? इसका दुश्मन है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, ठीक है, ये है ना। चलो अब देखो इसका भी ग्राफ बनाते हैं। देखो याद करना है भैया, एकदम रट लेना है, ये जान लेना, ठीक है। कैसे बना रहे हैं हम समझा रहे हैं, अगर समझ में आ गया तो इसको एकदम याद कर लेना। हाँ याद ही करना भैया, जैसे पहाड़ा याद किए हो ना उसी तरह। चलो जल्दी जल्दी करो, देखो फटाक से आओ। देखो अब क्या बोलोगे सर? अब बताओ, जो कौशिक था, कौशिक का क्या था? -90 से +90 था, ठीक है। -90 से +90 खुला अंतराल था, ठीक है ना, ध्यान देना। और 0 को नहीं लेंगे, ठीक है। और इसका सर जो प्रांत था, प्रांत कितना था? -1 से ज्यादा, सॉरी -1 से कम और 1 से, ठीक है। चलो पहले इसको बना दे, इसको देखो। अब सुनो, अब मेरी बात एकदम गौर सुनना। देखो कैसे कैसे तुम याद रखोगे, बोलोगे इसका उल्टा ये होता है ना। अब बोलोगे साइन जहां पे खत्म हुआ है, बताओ साइन कहां पे खत्म हुआ है? देखो साइन यहां पे खत्म हुआ है ना, सोचो साइन सर यहां पे खत्म हुआ है, ठीक है, खत्म हो गया ना। और यहां पे खत्म हुआ है -1 पर 1 पर, ठीक है। यहां पे ऐसे बना लो, ऐसे दोनों बना लो, ठीक है। दोनों बहुत आराम से बना लो एकदम, ठीक है। बना लिए? ठीक है। देखो अब क्या बोलोगे? अच्छा देखो क्या बोलोगे, याद करो सर, जो कॉसेक इनवर्स एक्स होता है वो क्या कहता है कि हम -1 से कम रहेंगे और 1 से ज्यादा रहेंगे। क्या रहेंगे? याद करो, जो साइन, जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है ना। अब सोचो ये सर -1 से +1 के बीच में ऐसे गया है ना, तो ये क्या कहेगा? हम उल्टा है, हम तुम्हारे क्या उल्टा है। देखो तुम जहां पे खत्म हुए हो हम वहां से शुरू होंगे, ठीक है। और कैसे शुरू होंगे? तो तुम्हारा उल्टा। उल्टा कैसे? अगर तुम सोचो, अगर तुम यहां से शुरू होके तुम भैया इधर भागे हो, तुम इधर भागे हो 0 की तरफ, तो हम कहां भागेंगे? हम भागेंगे इधर अनंत की तरफ। कहा? अनंत की तरफ, अनंत। तभी ना बोलोगे कि -1 से कम। अभी याद करवाते कि नहीं, जो कॉसेक इनवर्स एक्स होता है वो -1 से क्या होता है? -1 से छोटा होता है, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। चलो हाँ भैया मैथ को भी याद करवा रहे हैं, ग्राफ नहीं तो तुम भैया ग्राफ बनाना, ठीक है। तुम हर एक एंगल पे एग्जाम में जब आएगा तो तुम हर एक एंगल पे पॉइंट निकालना, पॉइंट निकाल के ग्राफ बनाना, फिर आराम से क्वेश्चन करना, ठीक है। तुम ग्राफ मत याद करना, हम यही कहेंगे ना। चलो अब ये 1 से ज्यादा होगा बस, ठीक है। ये इधर जाएगा उल्टा, ठीक है। सोचो देखो, ये से इधर आया था, इधर गया। अब देखो इधर जाए ना, लेफ्ट से राइट। अब देखो लेफ्ट टू राइट जाओ, देखो देखो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर सर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते, देखो इसमें लेफ्ट टू राइट, देखो ये ऐसे बनाए रहो, ऐसे इधर जाएगा। इसमें देखो लेफ्ट से जाओ राइट, लेफ्ट से राइट तो देखो नीचे जाएगा, लेफ्ट से राइट ऐसे जाएगा। नीचे नीचे देखो, लेफ्ट से राइट। देखो ग्राफ को जाने का तरीका लेफ्ट से राइट जानना है हमेशा, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, इधर ही जाएगा ये, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं? ये हम इसलिए बता रहे हैं तुम्हें वर्धमान और हास्यमान चेक करने के लिए। देखो अगर कभी भी किसी ग्राफ में अगर तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो, अगर ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब क्या? ये वर्धमान फलन है। क्या है? वर्धमान है, ये वर्धमान फलन है। अब देखो जो कॉसेक इनवर्स है, सोचो ना कॉसेक इनवर्स उसका उल्टा, ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर साइन वाला वर्धमान है तो कॉसेक क्या होता है? उसका उल्टा, तो हास्यमान होगा। कैसे पता करोगे? सर इसका ग्राफ ऐसे घटता है, इधर लेफ्ट से राइट जाने पर। ध्यान देना, देखो हम ग्राफ तो बनाए ऐसे, वो तो बनाने का तरीका हो गया, लेकिन अगर जनरली देखें, अगर कभी भी हमको वर्धमान और हास्यमान चेक करना होता है तो हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट चलते हैं, ठीक है। तो यहां से जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे, ठीक है, समझे कि नहीं? नहीं भैया, बिंदु कहीं और नहीं लोगे, ठीक है। अरे इसका भी जो कॉसेक इनवर्स होता है -90 से +90 ही होता है ना हीरो, -90 से +90 ही होता है ना, तो -90 +90 पे बिंदु लोगे ना उसका। अब बस यही बोलोगे कि ये क्या होता है? -90 से
प्लस 90 के बीच में होता है, ये क्या होगा, ये इससे दूर भागेगा, उल्टा रहेगा, बस। ठीक है, ठीक है। देखो भैया, हम तो भैया देखो यही कहेंगे भैया तुम याद करो, कैसे भी करके समझ के याद करो। सर जो साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ समझो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो यार, क्लास 12 में पढ़ चुके हो, दोबारा पढ़ रहे हो, फिर भी अगर तुम इतना डिटेल से समझ रहे हो तो बेकार है, रियलिटी बता रहे हैं। ठीक है ना, हम एक बार बता दें यार साइन इनवर्स एक्स अगर आप ऐसे बनता है, हमको तो बना के निकल जाना चाहिए। ठीक है, बनाए काम खत्म, इतना बताना भी नहीं चाहिए कि ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे बनता है। ये नहीं कि तुम क्लास 12 का स्टार्टिंग कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तो हम तुमको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। पढ़ चुके तब ना आए हो तैयारी करने, तब ना बताया जा रहा है, तो कुछ तो यार अपना भी रखो इज्जत कि हाँ सर हमको आता है, साइन इनवर्स एक्स ग्राफ ऐसे बनता है, इसका ऐसे बनता है, इसका ऐसे बनता है, कुछ तो अपना भी इज्जत रखो। नहीं, ये एक्स अक्ष को कट नहीं करेगा भैया, ये जीरो पे क्या होता है, ये अपरिभाषित होता है ना, ये ऐसे जाता रहेगा, टेंस टू होगा, देखो कट नहीं करेगा, ये ऐसे एक्स अक्ष को चलता जाएगा। ठीक है, चलो या गजब हो, आगे चलते जल्दी फटाक से बनाते हैं। अब जल्दी जल्दी बनाओ, अब कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, घर पे जाओ, पढ़ो ग्राफ, देखो कैसे बना है, बुक खोलो। ठीक है, बुक खोल के देखो कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बना हुआ है, उसको बना के याद करो, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ उसको भी बना के याद करो। ठीक है, बिंदु से निकाल के नहीं बनाया जाता है, उसको बस बना के तुम रट लो। अब रटने का टाइम आ गया है। इस एग्जाम में हमको बिंदु निकाल के बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, हमको बस डायरेक्ट बनाना है फिगर और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है तेजी से एकदम। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो रटना तो पड़ेगा, और रटाए कैसे, जब उसको तुम पढ़ोगे तब। ठीक है, हाँ चलो देखो वही बात ना, चलो इसका भी ग्राफ बनाओ, बस हम बना रहे हैं, अब तुम लोग का काम है घर पे देखना। कॉस का क्या होता है, जीरो से पाई ना, जीरो से पाई, तो यहां पे होगा जीरो, यहां पे कितना होगा पाई बाई 2, यहां पे कितना होगा पाई। ठीक है, यहां पे हो जाएगा सर माइनस में 1, यहां पे हो जाएगा 1। ठीक है, देखो कैसे बनाओगे, देखो कैसे बनाओगे, बोलोगे सर cos 90 का मान, देखो cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0, cos 180 का मान माइनस में 1। ठीक है, cos 0 का मान 1, बस ऐसे बना दो। बताओ, अच्छा बताओ, अब इसमें तुम लोग हम कहीं दुनिया का पंचायत कर रहे हैं, बताओ। अच्छा बताओ क्या पंचायत है, एकदम सिंपल नहीं है, एकदम आराम से। 90 का मान 0, 180 का मान माइनस 1, 0 का मान 1, बस ऐसे मिला दो, हो गया ग्राफ, हो गया ग्राफ। अब इसको एक बार दो बार बनाओ तो घर पे, तब याद हो जाएगा। अब इसी को उल्टा सेक का बना लो, इसी का उल्टा सेक का बना लो फटाक से। सेक का कैसे बनाओगे बताओ, सेक कहेगा हम तुम्हारा उल्टा है, हम तुम्हारा उल्टा है, तुम्हारा उल्टा मतलब क्या। ठीक है, उल्टा मतलब क्या, क्या बोलोगे, अगर तुम देखो यहां पे तुम खत्म हुए हो, अगर तुम यहां पे खत्म हुए तो हम यहां पे शुरू होंगे। ठीक है, तुम यहां पे खत्म हुए ना तो हम यहां पे शुरू होंगे। ठीक है, अब याद करो सर जो सेक 90 होता है, सेक 90 पे नॉट डिफाइन होता है, तो देखो ये क्या भागेगा, देखो ये इधर भागेगा ना, एक से छोटा। देखो जो लाइन दिखेगी तो भाई लाइन होगी 90 वाली, इस 90 वाली लाइन को क्या करेगा, टच नहीं करेगा, इस 90 वाली लाइन को टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा, ध्यान देना। ठीक है, और कहां भागेगा, उधर भागेगा, एक से बड़ा भागेगा, पढ़े ना, एक से बड़ा अभी पढ़े थे ना, माइनस एक से छोटा और एक से बड़ा, हो गया काम खत्म। अगर तुम्हें कॉस का याद है, देखो कॉस कैसे बनेगा, फ की तरह बन रहा है एकदम ना, ऐसे याद रखना, जो कॉस वाला होता है एकदम फ की तरह बनता है ऐसे। 90 याद रखना, 0 से पाई, 90 पे 0 बन गया। अब से उसी को उल्टा बना दो, हो जाएगा काम। ठीक है, चलो जल्दी करो, फटाक से आगे बढ़े, एक बार लेकिन बना लो, जल्दी जल्दी करो। इसको एक बार घर पे बनाना। ठीक है, चलो अभी ग्राफ बनाना पड़ेगा, अभी बहुत ग्राफ है, अभी एक जगह ग्राफ और बताएंगे, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो भैया याद करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, याद ही करना पड़ता है, अगर तुम बनाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, पाई पर -1 होगा, -1 होगा, उसी का जब सामने है, थोड़ा आगे पीछे समझ जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। y बराबर देखो tan इनवर्स x ले रहे हैं। ठीक है, अब बताओ tan का कितना होता है, tan का होता है -90 से +90, पता है ना, 90 इधर क्या -90। ठीक है, इधर क्या रहेगा 1 2
ठीक है। चलो अब क्या होता है तुमको पता है ना सर, tan 90 का मान क्या होता है, नॉट डिफाइंड, पता है ना tan 90 का मान कितना होता है भैया, नॉट डिफाइंड ना, क्योंकि tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है साइन बटा कॉस, नीचे कॉस आएगा, नॉट डिफाइंड। कैसे बनाओगे, देखो ऐसे बोलोगे सर, जीरो पे जीरो होगा ना, 90 पे नॉट डिफाइन होता है, मतलब ऐसे जाएगा, बस ऐसे। ये ग्राफ याद कर लो एकदम। देख लो पाई पर तो -1 होगा, तो पाई पर -1 तो लिखे हैं भैया, पाई पर -1 तो लिखे हैं, पाई पर -1 तो किए हैं, -1 ही तो है भैया, ये दिख नहीं रहा है, ये -1 ही लिखा है। अरे यार गजब गजब तुम लोग इंसान हो, -1 ही पे तो किए हैं यार। हाँ पाई पर -1 तो किए हैं। अब कॉट का बना लो, ठीक है। ये क्या होता है, पाई तक जाता है, ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये 90 पे 180 पे नॉट डिफाइन रहेगा, क्योंकि 180 पे साइन आता है, नॉट डिफाइन होगा। इसका बनाओगे तो कितना आएगा बताओ, ऐसे याद करोगे, कॉट 90 का मान कितना होता है, कॉट में मतलब कितना, कॉट 90 कॉस 90 बटा साइन 90, साइन 90 मतलब 1 जीरो, इस पे आएगा जीरो, मतलब देखो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा उल्टा, दिख रहा है, बस देखो उल्टा सोचो, ई जाएगा इधर, देखो ई जा रहा है इधर, तो ई जाएगा इधर, इसका उल्टा, ठीक है। बस तुम्हें इंटरवल याद रखना है, सर ये -90 से +90 के बीच होता है, ये 0 से 90 के बीच होता है, सर 0 से 180 के बीच होता है, ठीक है, ध्यान देना। चलो हाँ ठीक है ना। अब देखो, अब देखो लेफ्ट टू राइट, देखो फिर से लेफ्ट टू राइट, देखो सब में आओ, देखो इसमें अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाओगे इसमें, तो क्या दिख रहा है, देखो लेफ्ट से राइट, देखो लेफ्ट से राइट नीचे जा रहा है, देखो कहां जा रहा है, लेफ्ट से राइट नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या, हासमान है, क्या है, हासमान, ठीक है। इसमें जाओ लेफ्ट से राइट, देखो लेफ्ट से राइट, देखो आगे देखो बढ़ रहा है, देखो ऐसे गए आगे, आगे बढ़ रहा है, मतलब क्या, वर्धमान, बढ़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या, वर्धमान, क्या ये, वर्धमान, वो वर्धमान है, ठीक है। आगे बढ़ो, इसमें जाओ लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, इसमें जाओ लेफ्ट टू राइट, अगर तुम किसी फलन में लेफ्ट से राइट जा रहे हो, देखो इधर से इधर, देखो इधर से इधर, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब क्या, वर्धमान, क्या बोलोगे, बढ़ रहा है मतलब वर्धमान। इसमें जाओ लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट मतलब इधर से ऐसे जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे, इसका मतलब क्या, हासमान, ठीक है। अब हम ये क्यों बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, ये हासमान है, ठीक है, ये क्या है, हासमान है, ठीक है। तो अब तुम लोग नोटिस किए होगे, तो नोटिस किए होगे, अब हम बता रहे हैं, अगर नहीं किए हो तो देख लो, ठीक है। अगर नोटिस किए तो ठीक है, ध्यान देना, देखो जो ये कॉस वाला फंक्शन है, जो कॉस इनवर्स एक्स है, और जो कॉट इनवर्स एक्स है, और जो ये कॉसेक इनवर्स एक्स है, ये तीनों क्या था, हासमान था, ठीक है। याद कर सकते हो सब तीनों, जो क वाला है भैया, सी वाला, वो क्या है, हासमान है, और ये क्या था, जो साइन इनवर्स एक्स होगा, और जो टैन इनवर्स एक्स होगा, और जो क्या होगा, एक सेक इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, वर्धमान होगा, क्या होगा, वर्धमान। वीडियो चल रहा है, सूरज यादव, सोनू यादव, सबका तो वीडियो चल रहा है, अरे वीडियो तो चल ही रहा है, अपना मोबाइल थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर लो हीरो, बढ़िया तो है हीरो, चल तो रहा है, एक बार
ठीक है। अब देखो इसका, देखो अरे हासमान मतलब यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं जानते हो, ठीक है। भैया इस हासमान को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन भैया, ठीक है। चलो समझ में आया ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब देखो ये हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जैसे सभी को पता होगा ना, हाँ हाँ दोबारा कट करके चालू करना पड़ेगा ना। अब देखो, अब हम जो बता रहे समझना, देखो अगर सर कोई फलन हासमान होगा, हासमान का केस क्या है, देखो अगर तुम बोलोगे यहाँ पे 1 है, तो 1 क्या है, 2 से छोटा है, क्या बोलोगे 1 2 से छोटा है। अगर तुम दोनों तरफ क्या ले लो, कॉस ले लो, कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1, ठीक है। तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स 2, ठीक है। मतलब साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज कब होगा, जब हम किसी हासमान फलन को दोनों साइड लेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही रहेगा 1 लेस देन 2 है, अगर हम दोनों तरफ अगर साइन इनवर्स ले ले, ठीक है, साइन इनवर्स ले लो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये साइन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सभी को पता होता है ना, देखो ना सभी को पता होगा ना सर, अगर कोई हासमान फलन होता है, हासमान मतलब क्या सर, ऐसे घटता है, अगर कोई फलन घटता है तो तुमको पता होगा सर, मान लो जी सर ये x1 है, सोचो ऐसे सर ये x1 है, और क्या है ये क्या x2 है, ठीक है, ये दो फलन है, ठीक है, दो बिंदु है। अब बताओ इसमें कौन बड़ा है, x2 बड़ा है ना, देखो x2 क्या है, x1 से बड़ा है, बताओ, ये दिख रहा है ना, जो ये x2 होगा क्या x1 से बड़ा है। लेकिन अगर तुम इसका fx ले लो, fx, बताओ अगर तुम fx लोगे, fx, तो ये क्या आएगा, f ऑफ x1, और ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ x2, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो, देखो ये x1 दिख रहा है, देखो देखो आराम से, ये हमारा देखो x1 है, यहां तक कौन है, x1, और यहां तक कौन है, x2। तो बोलेंगे क्या है कि जो x2 है वो x1 से बड़ा है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर ये हासमान फलन है, अगर कोई हासमान फलन होता है उसमें अगर बिंदु का मान बड़ा होता है तो उस फलन का मान छोटा होता है। देखो x1 जो था, x1 x2, तो देखो x1 जो था x2 से छोटा था, लेकिन अगर इसके फलन की बात करें तो जो ये f ऑफ x1 है वो x2 से ज्यादा ऊपर है, तो बोलोगे क्या हो जाएगा, तो जो ये f ऑफ x2 होता है ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, साइन बदल जाता है, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, ये समझ में आया ना। इस बात को तुम याद करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कि अगर दोनों तरफ अगर हम ऐसा फंक्शन लेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अभी हम इसका यूज करके बता रहे हैं ना। चलो एक क्वेश्चन लिया जाए, चलो इस, हाँ देखो हम ये बोले हैं कि अगर कभी भी, अगर कभी भी अगर कोई असमिका दी हुई, अगर सर कोई असमिका दी होती है कि मान लो एक जो है 2 से छोटा है, या कुछ भी है, अगर दो वैल्यू है, अगर 2 से मतलब आपस में दूसरे से छोटा है, ठीक है, तो अगर तुम उन दोनों की तरफ क्या लोगे, एक हासमान फलन लोगे, दोनों पक्षों का, अगर तुम दोनों पक्षों का हासमान फलन लोगे भैया, तो क्या हो जाएगा, जो बीच वाला साइन है ये बदल जाएगा। देखो ये छोटे का था तो बड़े का हो जाएगा, ये पता है ना परिभाषा, हासमान फलन का परिभाषा क्या होता है, हासमान फलन का परिभाषा ये होता है कि अगर x2 x1 से बड़ा है, देख लो यहां फिगर बना दी है कि अगर जो तुम्हारा x2 है, x2 अगर x1 से बड़ा है, तो अगर तुम दोनों तरफ का क्या लोगे, दोनों तरफ का फंक्शन लोगे, फंक्शन का मान, तो f ऑफ x2 जो हो जाएगा वो f ऑफ x1 से छोटा हो जाएगा, सॉरी ये छोटा हो जाएगा ना, एक सेकंड, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, हाँ सही है, चलो अब ठीक है,
हाँ, ये x1 बड़ा हो जाएगा ना, जो ये x1 होगा बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे अगर तुम्हें हम कहीं बोले कि मान लो cos इनवर्स y1, cos इनवर्स y1 है, जो क्या है, वो बड़ा है किससे, cos इनवर्स y2 से। ठीक है, बड़ा है ना, तो अगर तुम दोनों तरफ अगर तुम cos हटाओगे, देखो अगर cos लिए तब भी उल्टा हो गया, अगर तुम cos हटाओगे तो भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये y1 क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। हाँ, f ऑफ x1 बड़ा होगा। सोचो ना कि अगर सर ये दिया होगा, अगर सोचो x2, f ऑफ x2 x1 से छोटा है, तो अगर तुम बिंदु निकालोगे तो बिंदु में क्या होगा, x1 छोटा हो जाएगा, x2 बड़ा हो जाएगा। हाँ, x1 बड़ा है, उल्टा होता है। याद करना कि साइन बदल जाएगा ना। अगर कभी भी अगर हम लोग हास्यमान फलन लेंगे तो, हास्यमान फलन लेंगे तो उल्टा हो जाता है। अगर x2 x1 से बड़ा है, फलन लेगो तो f ऑफ x2 x1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर फलन, ये वाला फलन अगर इससे बड़ा है, ठीक है, और ये हास्यमान फलन है, अगर बिंदु को लोगे तो बिंदु छोटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लेते आओ। चलो बताओ, बताओ साइन इनवर्स 5x का प्रांत कितना होगा। हम्म। अरे यार कैसा हो रहा है, सही तो चल रहा है हीरो। पीडीएफ पर अभी चल जाएगा, अभी पीडीएफ चला जाएगा, पीडीएफ अभी तुरंत। चल तो रहा है हीरो, तो यहां से तो सब कुछ सही है, यहां से तो यार सब कुछ सही चल रहा है, तुम लोग का कैसे वीडियो रुक जा रहा है। चलो इसका प्रांत कितना होगा, देखो देखो एक बात समझो, चलो आओ देखो, ध्यान देना। ठीक है, प्रांत मतलब, ठीक है लिखवाया था ना, प्रांत मतलब x का मान, प्रांत मतलब क्या, x का मान क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कहां तक रख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, अब मेरी एक बात समझना, ठीक है, अब मेरी एक बात समझना, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला एक। ठीक है, आप जस्ट पढ़े फॉर्मूला कि अगर साइन इनवर्स, देखो क्या बोलोगे, साइन इनवर्स कुछ हो रहा, मान लो अगर हम लोग का रहा साइन इनवर्स कलुआ। ठीक है, अगर सर साइन इनवर्स में कुछ भी रहेगा, अगर साइन इनवर्स कलुआ है तो इस कलुआ का जो मान होगा, क्या बोलोगे सर, जो कलुआ का मान होगा, ये जो कलुआ होगा हम लोग का, वो कितना होगा, -1 से क्या होगा, 1 के बीच में होगा, कुछ भी रहेगा वो क्या होगा। ठीक है, जैसे बोलते हो ना कि अगर सर साइन इनवर्स x होता है तो इसका जो प्रांत था कि जो x का मान होगा वो क्या होगा, -1 से लेके +1 के क्या होगा, बीच में होगा। ये बोला था ना, अगर सर साइन इनवर्स x होगा तो इसका जो प्रांत होगा कितना होगा, -1 से लेके कहां तक होगा, +1 के बीच में होगा। होगा कि नहीं, तो अगर हम बोले कि साइन इनवर्स के बीच में कुछ भी है तो उसका जो मान होगा हमेशा क्या होगा, -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा। समझे कि नहीं, अब मेरी बात सुनना। अब देखो जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को उठाओ और क्वेश्चन को पकड़ो और क्वेश्चन को अपने कलुआ पर सेट करवाओ। दिख रहा है, क्वेश्चन को अपने कलुआ वाले फॉर्मूले पर सेट करो फटाक से।
देखो हम क्या बोलेंगे, अगर सर साइन इनवर्स 5x लिखा है, ठीक है, तो सर इस जो 5x होगा, इस 5x का मान कितना होगा, मतलब जो कलुआ हम लोग का है इसका मान कहां होगा, -1 से लेके कहां तक होगा, 1 के बीच में होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं, कि सर साइन इनवर्स कुछ भी होगा, साइन इनवर्स डिब्बा, समझे कि नहीं, साइन इनवर्स कुछ भी होगा, इस डब्बा के अंदर कुछ भी हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में ही रहना चाहिए। अब ठीक है सुनो, अब हम क्या बोले, ये देखो लिखवाए ना कि यार प्रांत मतलब होता है कि हम लोग x का मान, ठीक है, 5x थोड़ी पूछ रहे हैं, हमको तो x का मान रखना होता है ना, जब तुम x का मान रखोगे तब वो दुगना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, तो हमको इसका मान थोड़ी रखना है, हम जब भी रखेंगे तो इसमें x का मान रखेंगे ना, जो हम x का मान रखते हैं उसी को प्रांत कहते हैं। अब हम जब भी रखेंगे x का मान रखेंगे, तो हमको ये पता है कि जो ये पूरा होता है इसका मान हमेशा, x का मान हम कुछ भी रख दें, x का मान कुछ भी रख दे, इस पूरे का मान हमेशा -1 से +1 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो हम वही काम किए हैं कि अगर साइन इनवर्स 5x है, सुनना मेरी बात, अगर ये साइन इनवर्स 5x है तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सर जो ये 5x है इसका मान हमेशा -1 से +1 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहां से पता करेंगे x का मान, क्योंकि हमको लास्ट में तो x का मान ही चाहिए ना, वही प्रांत होता है। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको 5 से भाग कर दो, सबको अगर तुम 5 से भाग करोगे तो आ जाएगा इतना, यहां पर आ जाएगा x, यहां पे कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो इसका जो प्रांत हो जाएगा, प्रांत कितना हो जाएगा, माइनस बंद अंतराल रहेगा, माइनस में कितना 1/5 से कहां तक, 1/5 तक। बताओ समझ में आया सबको। भैया देखो वो जिस 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 सब्जेक्ट के लिए मांगा होगा वो सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक है, उसमें जब तुम कॉलेज का साइट खोलोगे पता चल जाएगा कि वो उस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का नंबर ऐड करेगा, वो दिया होगा कि डोमेन में हमको ये सब्जेक्ट चाहिए, तो तुम्हें वो डोमेन में वही वही सब्जेक्ट चूज करना है और उसी का एग्जाम देना है और उसमें अच्छा नंबर लेके आना है। ठीक है, चलो आ गया ना, तो आ गया तो क्वेश्चन और कर दो, आओ दे क्वेश्चन। चलो अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार बता दो इसका मान कितना आएगा। चलो अगर सबको समझ में आया तो एक बार इसको करके दिखा दो। अविनाश राव सुन लिए बात तुम्हारी, हम देखो यही कहे हैं कि अगर उसमें मांगा है, ठीक है, जो जो सब्जेक्ट मांगा हो दिया होगा कि डोमेन में से कौन कौन सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, वो लिखा होगा, तो तुम्हें उन सब्जेक्ट को चूज करके उनका एग्जाम देना और उनमें अच्छा नंबर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं सब नंबर का ऐड होगा ना। अगर केवल मैथ होगा तो बस केवल मैथ का नंबर ऐड करेगा, लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, तीनों होगा तो तीनों का नंबर ऐड करेंगे वो ना। चलो और ये सब बात बाद में, पहले क्लास में जो पढ़ा जाए उसको पढ़ लो एक बार। जल्दी बताओ, इसका बताओ। एक से लेके 5 तक आ गया, वही काम करोगे, सिंपल सा बताया जो बताए, क्या बोलोगे सर इसके अंदर जो है इसका मान क्या होना चाहिए, सर इसका मान होना चाहिए क्या, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अब देखो यार सबको समीकरण सॉल्व करने आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो पहले क्या करो, सब में 2 से गुणा कर दो, देखो सब में 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा x -3, तो
सब में देखो 2 से गुणा किए, इसमें 2 से गुणा करो कट जाएगा। अब सब में तुम 3 जोड़ दो, देखो सब में 3 जोड़ोगे, यहाँ पे 3 जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो आ जाएगा प्लस में 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 1 से 5, तो प्रांत कितना हो जाएगा 1 से 5। तो प्रांत लास्ट में कितना आ जाएगा 1 से 5। सही है मनोज, देखो यार हमें नहीं पता, हम क्या ही बता सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर तुम्हारा बीएससी मैथ्स होगा तो उसमें उसका है नहीं रोल। ठीक है, उसका वैसे उसमें रोल है नहीं, बट अगर आएगा भी तो जो लड़के मैथ्स से पढ़े होंगे लगभग वो कर ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बता दे रहे हैं। जो तुम्हारा क्वेश्चन रहता है ना वो क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल रहता है। चलो अब एक क्वेश्चन और दे, करोगे? एक क्वेश्चन और दे, सभी लोग करके दिखाओगे? चलो भैया, और किसी ट्रिग्नोमेट्रिक दे दे। आओ भैया लो। चलो लो, बताओ इसका प्रांत। बता दो इसका प्रांत कितना आएगा जल्दी से। चलिए करो, बस लास्ट क्वेश्चन इसको खत्म करेंगे। ठीक है, कल सभी लोग देखो एक बार फॉर्मूला पढ़ के आना। ठीक है, हाँ जितेंद्र यादव, ठीक है वही सिलेबस सेम होता है। ठीक है, बस तुम्हें यही देखना होगा ना कि जिस कॉलेज में जो बीटेक करवा रहे हैं वो बीटेक के जो काउंसलिंग में जो अपना जब देखेंगे सीयूटेक रिजल्ट, उस सीयूटी के रिजल्ट में वो किस किस सब्जेक्ट का नंबर ऐड करेंगे, तुम्हें देखना पड़ेगा वो। ठीक है, और वैसे जहां तक उम्मीद है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही लेंगे। ठीक है, और कुछ थोड़ी लेंगे, ये थोड़ी कि बायो वाले को पकड़ के लेंगे, ऐसा तो है नहीं ना। तो तुम भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। जल्दी करो इसको, जल्दी करो। इसका कोई बताएगा क्या आएगा? देखो इसको बताने से पहले देखो हम सबसे पहले एक चीज बता देते हैं। देखो एक चीज बता देते हैं, देखो हम सबको बताया था कि अगर y इक्वल टू कभी भी अगर कोई फंक्शन रूट में रहता है, रूट में, ये बताओ याद करवाए थे कि नहीं? ये याद है? अगर कोई फंक्शन अगर f(x) बराबर रूट में x होता है तो इस x का मान क्या होता है? हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। बताओ याद करवाए थे? चलेगी रोज क्लास चलेगी, इधर देखो तो पहले। यही बोले थे कि अगर f(x) बराबर क्या होगा, कभी भी तुमको रूट में ये दिया होगा तो इसका मान कितना होगा? बताओ याद करवाए थे? इसका मान जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो यार, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, हमसे देखो ये सब मत पूछो अब। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, नहीं तो कुछ आएगा नहीं, फिर पूछते रह जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं प्रिंस, अभी देखो उतना हाई तो नहीं गया है, अभी जाए, अब धीरे धीरे 1 साल 2 साल बाद चला जाएगा। क्योंकि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वेश्चन को हार्ड करेंगे, क्वेश्चन को हार्ड करेंगे तो लेवल वहां तक जाएगा ही जाएगा। ये 100% श्योर है, वो लेवल जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है, ये हम बता दे रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, उसका जो टफ होता है टफ लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। क्योंकि सिंपल रहेगा, सब लड़के करेंगे, सब तैयारी कर रहे हैं, सब करेंगे, सब टीचर पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, वो उस लेवल को और हाई करेगा, ठीक है। जिससे यही होगा कि जो गांव मोहल्ले में रहने वाले हैं उनका कहीं एडमिशन हो नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा आगे, ये जान लेना, ठीक है। अभी तो कंपटीशन बहुत सिंपल है, बहुत लो है। पिछले साल का पेपर तो बहुत सिंपल था, इस साल का पेपर लगभग सिंपल रहेगा, थोड़ा सा मॉडरेट होगा, थोड़ा बहुत कठिन होगा, अगले साल का और कठिन होगा, ठीक है। ये कठिन होता चला जाएगा, ये जानते रहना, ठीक है। तो तुम्हें कठिन मान के चलना पेपर को। देखो अब देखो क्या करोगे, इसको करना है ना। देखो सबसे पहला काम क्या बताएं सर, अंदर जो लिखा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो क्या बोलोगे, cos इनवर्स 4x माइनस में पाई, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए, बताओ, होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर, इस साइन को हटा सकते हो, पॉजिटिव रियल हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक बात, ये जो cos इनवर्स x है इसको भी तो देखना पड़ेगा ना भैया, इसको भी तो देखना पड़ेगा, इसके हिसाब से भी तो चलना पड़ेगा कि सर जो ये 4x है इसका मान भी कितना होना चाहिए, -1 से 1 तक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये भी तो घुसा है, वो भी तो बदमाशी कर रहा है, तो इसके लिए तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहला जुगाड़ किसके लिए, देखो पहला जुगाड़ इसके लिए कि सर जो ये पूरा है इस पूरे का मान क्या होना चाहिए, सर इस पूरे का मान 0 से बड़ा आना चाहिए, इस पूरे का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। तो क्या बोलोगे, इस पूरे का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। और अब इसके अंदर घुस के ये बैठा है ई, तो इसका मान भी लिखोगे, क्योंकि सर इसके हिसाब से x का मान क्या आएगा, प्रांत मतलब होता है x का मान, तो x का मान जो पॉसिबल हो, जिसपे फंक्शन डिफाइन हो, तो x का मान क्या होगा, तो इस पे भी डिपेंड करेगा, तो इसको ही बाहर लिखेंगे। अब सोचेंगे इसका मतलब क्या, जो ये 4x है इसका मान -1 से लेके +1 तक रहना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, यहां तक किसी को डाउट है ना। देखो 2 बार करेंगे, इसमें 2 फंक्शन है, एक तो ये रूट वाला है, तो रूट वाले के हिसाब से सर क्या होता है कि अंदर वाले वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी डिफाइन होगा, और ये इतना हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं ना। देखो इसको उधर करोगे तो 3 cos इनवर्स 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, उसको उधर भेजो, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहां तक। अब सुनो एक बात, अभी जस्ट देखो पीछे बताया था ना, अब बताओ, देखो दोनों तरफ cos लेंगे, देखो दोनों तरफ cos लो, दोनों तरफ cos लो, ठीक है, दोनों तरफ cos लो, cos, ठीक है। क्या बोलोगे, दोनों तरफ लिखना नहीं है, हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, दोनों तरफ cos लो, ठीक है। अब बताओ cos वाला फंक्शन क्या होता है, हास्यमान होता है कि नहीं, जो cos वाला फंक्शन होता है वो हास्यमान होता है कि नहीं, बताओ, हास्यमान होता है ना। तो दोनों तरफ अगर तुम cos लोगे, देखो इधर cos लोगे तो ये cos हट जाएगा। देखो इसका बेसिक बताएंगे भी, समझना आराम से। देखो ये cos इनवर्स है, सोचो ये cos इनवर्स है ना, अगर ये हटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4x, क्योंकि cos लोगे cos से cos कट जाएगा, बचेगा 4x। इधर बताओ, देखो इधर भी cos लोगे, अगर तुम दोनों तरफ cos लोगे तो ये कितना हो जाएगा, cos π/3, π/3 मतलब कितना होता है 60 अंश, पाई मतलब 180, π/3 मतलब 60 अंश, तो cos 60 अंश का मान 1/2, तो 1/2, ठीक है। अच्छा बताओ साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कोई बताएगा, देख लो भैया यहाँ पे cos था, ये लिखा था cos इनवर्स 4x, हम cos को हटा रहे, सोचो हम cos को हटा रहे हैं। अब बताओ, हम बोले थे ना तुम cos को हटाओ या cos को लगाओ, बताते कि नहीं परिभाषा, देखो इसलिए समझा रहे थे यहाँ पे हम नाम, देखो समझाते कि नहीं। अगर तुमको नंबर दिया है, अगर तुम cos लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, जो साइन था उसका उल्टा, अगर cos दिया है अगर तुम cos को हटा दोगे तो भी साइन का उल्टा, समझे कि नहीं, साइन का उल्टा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे cos था, हम क्या किए, दोनों तरफ cos ले लिए, देखो इधर cos लिए तो cos से cos कट जाएगा, 4x आ जाएगा, इधर cos लिए तो cos 60 अंश का मान 1/2 लिखे। अब क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा ना, ऐसे देखो याद कर लेना भैया, ठीक है,
उसका देखो बेसिक बता चुके, अब तुम्हें क्या करना है, उसे याद ही करना पड़ेगा नहीं। तुम ये बताओ, उसे याद ही करोगे अपना? बोल रहे हो कि सर मैथ याद करवा रहे, याद नहीं करवा रहे हो। तुम जब प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें आएंगी, तो तुम्हें उसे तुम क्या करोगे, उससे डायरेक्ट ही करोगे ना, कि उससे जाओगे प्रूफ करने की कैसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, उसको माइंड में याद ही करोगे ना, कि जब कॉस होता है तो क्या होता है, साइन बदल जाता है। अगर यहाँ पे साइन होता है तो बदलता नहीं, अगर यहाँ पे साइन होता तो नहीं बदलता, तब यही साइन होता है, कॉस है इसलिए बदल जाएगा। ठीक है, हाँ अब बताओ कितना जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा ये बताओ, डिवाइड कर दो तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/8। कितना आ गया, x का मान आ गया 1/8, मतलब x का मान कितना होगा, 1/8 से छोटा। ठीक है, यहां पे एक चीज छूट गया हम लोग का, ये बराबर का साइन। ठीक है, चलो अब यहां से निकाल लो, यहां से निकालोगे तो क्या मिलेगा, 4 से भाग करोगे तो 1/4 माइनस में 1/4 x 1/4। ठीक है, अब देखो दोनों, देखो अब इन दोनों का क्या करो, उभय निष्ठ निकालो। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि x का मान कितना है, -1/4 से 4 तक है, 1/4 तक है। चलो अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ इक्वल भी, हाँ ठीक है ना, क्योंकि देखो रूट वाला था ना, रूट में इक्वल टू 0 होता है ये। ठीक है, चलो अब देखो बनाते हैं। देखो अब अगर तुम नंबर लाइन पे बनाओगे, नंबर लाइन पे सोचो, नंबर लाइन बनाए ऐसे, ध्यान देना। ठीक है, सोचो ये हो गया मान लो माइनस में 1/4। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस में 1/4। ये बोल दिए, क्या बोले, माइनस में 1/4 और प्लस में 1/4, ये आ गया। ठीक है, ये इसका मान हो गया। ठीक है, ये पहला वाला एक्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला एक्स क्या कहता है, देखो ई देखो माइनस में 1/4 है, अगर ये माइनस में 1/4 है मतलब क्या 0.25, तो 0.25 होगा तो यहाँ पे बीच में कितना आएगा, 0.25 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब बताओ, अब एक बात हम पूछ रहे हैं, बताओ 1/8 कितना आएगा। देखो 1/8 मतलब कितना, ये जो बोला 1/8, 1/8 मतलब कितना, अरे 0.125 आएगा तब। ठीक है, मतलब ये इसके बीच में रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे, मतलब एग्जैक्ट नहीं बनाना, रफली बनाना, रफली। तो मतलब सर ये लगभग कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर आएगा ना 1/8। और ये x क्या कहता है, ये कहता है x से छोटा। x से छोटा मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक, इधर इधर, यही बोलता है ना 1/8 से छोटा। 1/8 छोटा मतलब किधर, इधर दिख रहा सबको, 1/8 से छोटा भैया, इधर जाओगे इधर। ठीक है, 2x का मान आया ना। देखो एक वाला जो x कहता है, एक जो x है वो ये कहता है कि जो मेरा मान है वो माइनस में 1/4। देखो माइनस में 1/4 मतलब कितना था, माइनस में 0.25। ठीक है, ये क्या है, प्लस में 0.25। ठीक है, इसके बीच में रहेगा, तो बीच में 0 है, तो ये कहता है कि हम इसके बीच में है। ठीक है, इसके बीच में है। और एक दूसरा जो था वो कहता है कि मेरा जो मान है x का वो कितना है, 1/8 से छोटा है। तो 1/8 मतलब होता है 0.125, तो मतलब लगभग यहां पे आएगा, मतलब इससे छोटा। अब दोनों में कॉमन पार्ट कौन है, देखो कॉमन पार्ट, देखो ये है -1/4 से प्लस 1/4, और ये है 1/8 से छोटा। तो ऐसा पार्ट जो दोनों में आए, तो दोनों में कौन आएगा, देखो दोनों में ये देखो जो यहां वाला जो x का मान होगा, यहां वाला ये जो है, ये दोनों में x का मान उभयनिष्ठ है। 1/8 से लेके कहां तक, 1/4 तक, दिख रहा है, 1/8 से कहां तक, 1/4 तक, दिख रहा है ना यार, 1/4 है, ये 1/8 है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया बता दो, कितना आ गया, माइनस में कितना है, 1/4 से लेके कहां तक, 1/8 तक, ये आएगा प्रांत। और यही हमारा क्या होगा, प्रांत। बोलो समझ में आया, जो दोनों का कॉमन वैल्यू होगा उसको पकड़ लेंगे, वही मेरा हो जाएगा प्रांत। अगर समझ में आया तो बस आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। करके आना सभी लोग क्वेश्चन अच्छे से।
ठीक है, सबको समझ में आया है ना? tan होता तो भी नहीं होता हीरो, विपिन मौर्य आप पूछ रहे हो ना। चलो, वीडियो नहीं चल रहा है क्या सही में? तुम लोग कहाँ चले गए? चल रहा है ना वीडियो? चल भैया, चल तो रहा है। एक बार और देखो क्या बोले। अच्छा देखो, देखो ये क्या बोला है यहाँ पे, देखो हमसे बोला है कि जो x का मान होगा, देखो जो x का मान होगा ये बोला है कि माइनस में 1/4 से 1/4 के बीच में है। तो ठीक है, तो 1/4 मतलब कितना होता है भैया? 1/4 मतलब क्या होता है? 1 को 4 से भाग कर दो, 4 से भाग करोगे 0 बढ़ाओगे दशमलव आएगा, 10 बढ़ाएगा 2 बाद में जाएगा 8 आ जाएगा, घटाओगे 2 आएगा, 2 5 पता है ना कितना आएगा? 0.25 आएगा। तो वही तो बोले हैं, देखो पहला हम क्या बोले, x का मान कितना है यार? माइनस में 1/4 से प्लस में 1/4 तक है। देखो ना पिलक्का वाला, जो पिलक्का वाला दिख रहा है, पिलक्का वाला दिख रहा है कि नहीं? जो पिलक्का वाला दिख रहा है वो कितना है? माइनस में 1/4 से प्लस 1/4 तक है। तो पहला ये हो गया कि x का मान यहां से यहां तक हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो, समझ में आया कि नहीं ना? यहां से यहां तक हो जाएगा। अब बताओ जो दूसरा वाला कहता है वो कहता है हम 1/8 से छोटा है, तो 1/8 यहां पर आएगा ना। अब देखो नंबर लाइन पे नंबर तो दिखाने आना चाहिए, अगर नहीं यार तो देखो हम कल नंबर लाइन पे तुम लोग को नंबर दिखाना बता देंगे। ठीक है, चलो, लेकिन आना चाहिए वैसा नंबर दिखाना है, घर पे ट्राई कर सकते हो। 1/8 कहां आएगा? देखो 1/8 जो होगा वो 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा। और ये कहता है कि जो x का मान है वो क्या है? जो सफेदका वाला है, देखो जो सफेदका वाला ये क्या कहता है कि x का मान क्या है? 1/8 से छोटा है, तो लो छोटा हो गया। ठीक है, देखो ये 1/8 से इधर भागेगा, जो सफेद वाला है ना 1/8 से छोटा मतलब अनंत तक, एकदम 1/8 से छोटा एकदम अनंत तक। और जो दूसरका वाला वो क्या कहता है? x का मान माइनस 1/4 से लेके 1/4 के बीच में। देखो लिखे हैं, देखो लिखे ना कि माइनस में 0.25 है और प्लस में 0.25 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में हो गया। तो बताओ अब ऐसा मान जो दोनों में कॉमन हो, तो देखो जो ये वाला सेक्शन है, देखो यहां से यहां तक ये वाला जो x का मान है दोनों में कॉमन है, दोनों में, जो इसमें भी आता हो, मतलब जो इसमें भी आता हो और इसमें भी आता हो, तो ये वाला सेक्शन है ना, देखो ये वाला, इसमें देखो लाइन खींच दी है, लाइन कि 1/8 से लेके 1/8 से लेके 1/4 तक, माइनस में 1/4 तक दोनों में कॉमन है। देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ये वाला जो x का मान है दोनों में आ रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं पहले छोटा लिखते हैं भैया, बताते हैं ना, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। ठीक है, जब भी लिखते हैं ना तो पहले लिखते हैं छोटा फिर लिखते हैं बड़ा। ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा लिखा जाता है हमेशा ना। चलो दे दिया जाएगा लेसन 5 का पार्ट 5 का आंसर। अब नहीं हुआ होगा क्या कह सकता है, चलो दे दिया जाएगा पार्ट 5 का भी आंसर। ठीक है, चलो क्लियर है, सबका आंसर दे दिया जाएगा पार्ट 5 का भी। चलो अच्छा आंसर दे दिया जाएगा, घबराना मत। ठीक है, ये क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे, करके आना सभी लोग, कल करके आना। चलो चलो ठीक है, एक बार इसको आराम से पीडीएफ मिलेगा, उसको पढ़ लेना, तो जो थोड़ा बहुत डाउट होगा आ जाएगा, फिर कल के लेक्चर में और अच्छे से पढ़ा जाएगा, फिर कल अच्छे से समझा जाएगा और ना। तो बस आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय टाटा ना। हाँ प्रिंस कुमार आ तो रहा है, तुम्हारा कमेंट तो देखिए। अरे अभी हम तुम्हारा कमेंट पढ़े थे, तुम्हें बोले थे सीयूटी के बारे में पूछ रहे थे, सीयूटी नीट वाला कठिन आएगा कि नहीं, तुम बोल रहे हो नहीं, ऐसा बेइज्जती। चलो तो बस आज के लिए यही। ठीक है, अगर सबको देखो थोड़ा बहुत समझ में आया तो अच्छी बात है। देखो कोई भी किसी बात को देखो बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, आराम से देखो पढ़ते रहो, जो नहीं आया पूछते रहो, बात समझा रहे कि नहीं? ठीक है,
हाँ भवेश ठीक है, समझ तो गए, बता तो देंगे कि बता देंगे, ठीक है। अच्छा एकदम आ ही नहीं रहा है। हाँ आज ही पीडीएफ डल जाएगा, तुरंत तुरंत, ठीक है भैया, तुरंत बिना कुछ देरी किए, ठीक है। लेक्चर नंबर फर्स्ट का पीडीएफ हम तुरंत डाल देंगे। चलो खुश हो जाओ अभी दम, अब दांत चियार दो, ठीक है, अब दांत चियार दो, मिलते हैं अब हम लोग कल, ठीक है। अब हम लोग क्या मिलते हैं कल, तब तक के सब लोग बढ़िया से एक बार दांत चियारो। ये रहा हम लोग का कलुआ, ठीक है, कलुआ का सब लोग बाय बोलो, ठीक है, समझे कि नहीं, ठीक है। अब बातचीत कल, ठीक है, सबको बाय बाय बोलो, हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है, कल मिलेंगे अच्छे से फिर बातचीत किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। चलो तो सबको बाय बाय। किसका रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, कौन गया भैया, किसका हम रिस्पांस नहीं दिए भैया था, बता दो एक बार, तो एक बार फिर से आ जाओ तो। हाँ सूरज यादव, आदित्य, विपिन मौर्य, सबको बाय हमारी तरफ से भी, ठीक है। चलो भैया हम कैसे किसी का अपलोड कर सकते हैं, हम तो देखो ये है, यही अपलोड करवाएंगे, मैथ का ही करवाएंगे फटाक से देके ना। हाँ कमेंट देख तो रहे भैया, प्रिंस भैया कैसे तुम्हारा कमेंट हम देखें, ये बताओ, अच्छा कैसे देखें, देख ही तो रहे हैं। हाँ ठीक है, तुषार, पंचल, भवेश, शिवा पांडे, ठीक है भैया, सबकी बात सुनी जाएगी, घबराओ मत, सबकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। हाँ चलो दीपक चौहान, हाय बाय बाय। तो मिलते हैं हम लोग अब कल। तो कल क्लास में सभी लोग एक बार खुद से थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के आएगा, करके आएगा, फिर कल क्वेश्चन और किया जाएगा, ठीक है। रितेश शर्मा, ईशा कुमारी, सबको बाय, वेरी बाय। चलो ठीक है। आलोक साइन इनवर्स एक्स का तो बनाए तो थे, किसका बनाने के लिए बोल रहे भैया, हाँ ब्रिटिश कमेंट, ठीक है। तो सबको बाय बाय टाटा, अब हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। चल